अच्छा, ये रिकॉर्डिंग स्टार्टेड, एक बार कंफर्म करोगे मुझे? यस ना? धौरानी पूर्णिमा बोलो सर। हाँ रिकॉर्डिंग मैसेज मिला है ना? ठीक। अच्छा, तो सर चलो सर, गुड मॉर्निंग, स्टार्ट करें क्लास। ओके, मार्केट को अपना काम करने दो, आप लोग भी शांत रहो, ठीक है? शांत रहो, शांत रहने से जो होगा डिसीजन ले पाओगे। इतना मार्केट के वोलेटिलिटी पे आप वोलेटाइल मत होगा। हम तो है ही नहीं, दिख नहीं हाँ, इसलिए तो सबके पीछे लग रहा है। जब अपना होता है मुंह झुका के बैठा रहता है, और क्या करेंगे? गलत जगह में खरीदते हैं और फिर सबका माथा खराब करता है। अच्छा, तो देखो सर, स्टॉक मार्केट में जैसे कि हम लोग एवरी वीक स्टार्ट होता है मंगलवार से हम लोग का वीक, ठीक है? तो उसमें ट्यूसडे एंड वेडनेसडे इज आवर टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है? एंड थर्सडे एंड फ्राइडे इज आवर फ्यूचर एंड ऑप्शंस। तो फिलहाल हम लोग आज टेक्निकल पे ही बात करेंगे। रिसेंटली मैंने 2-3 क्लासेस कैंडल पे करवाया है ना, कैंडल स्टिक्स पे करवाया। बेसिक्स ऑफ कैंडल ही चल रहा है, ठीक है? जिसमें एक ही कैंडल डिटेल्स में चर्चा हुआ है और उसका नाम है मारुबुजा, ठीक है? इस वीक में आप लोगों को नोट भी देना था और कुछ बैकअप क्लासेस भी देना था, बट मैंने नहीं दे पाया। रीजन और कुछ नहीं है, 2-3 दिन से मैं बिस्तर से नहीं उठ पा रहा था, किसी तरह से थोड़ा सा क्लास ले रहा था। हाँ, আমার মারাত্মক ইনফেকশন হয়েছে, মানে পেটে। আমি রীতিমতো মানে পেট ব্যথাতে পাগল হয়ে যাচ্ছি 3-4 দিন ধরে। কাল থেকে ওষুধ পড়েছে, পড়েছি, পড়তে এখন একটু ঠিক লাগছে, মানে আমি যেন ভালোই লাগছে না। চোখ দেখলেও হয়তো বুঝতে পারবেন। হ্যাঁ, না এনাকে না, আমি হোমিওপ্যাথি ইউজ করি। হ্যাঁ, আপনাদের ওইদিকে মিলন বাজারে একজন আছেন, খুব ফেমাস একজন ডাক্তার, ওই লালমোহন ঝা বলে ওনার। আচ্ছা, ওনার কাছে যাই, খুবই ভালো। ওনার সাথে আমার এমনি রিলেশনটাও ভালো, আর ভালো ওষুধ দেন। अच्छा, तो बेसिकली ठीक है सर, जिसका जो भी पेंडिंग है सब मैं धीरे धीरे दे दूंगा। लेकिन चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले तो पहले मार्केट को थोड़ा दर्शन करते हैं कि मार्केट का रुख किधर है, वो थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है? उसके बाद धीरे धीरे टेक्निकल बात होगा। चलो, मार्केट कहाँ है भाई? ऐसे तो दर्शन तो सुबह सुबह सभी को ही कर लिया है, सबका मुझे पता है। लेकिन क्या है ना, ये एक सिस्टमेटिक रिचुअल, हाँ रिचुअल्स है, करना पड़ता है, ठीक है? अच्छा, ये देखो कोई लिख रहा है कि सर लिंक इज नॉट वर्किंग, ऐसा है क्या? लिंक तो हाँ सर, टाइम, नहीं पता है, बहुत बार हम भी किए तब जाके हुआ है। तब नेटवर्क इश्यूज होगा सर। कभी कभी नेटवर्क इशू होता है, कभी कभी वो ऐप को भी थोड़ा सा अपडेट करना पड़ता है। चलो, अच्छा, तो बेसिकली जब मार्केट स्टार्ट हो रहा था, आज जब मार्केट स्टार्ट हो रहा था उस टाइम पे हम लोगों ने मार्केट के बारे में क्या सुना? जैसे मुझे जो समझ में आया था, मैंने आपको बोला कि सर आज फील हो रहा है कि मार्केट साइडवेज रहेगा, फ्लैट रहेगा, है ना? तो आज आज का मार्केट कहाँ, कौन सा कैंडल है आज का? आज 9 तारीख वाला। अच्छा, ये आवरली चार्ट है, चलो इसको ना 15 मिनट्स में करते हैं। तो लास्ट 15-15 मिनट का अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट यहाँ से हल्का सा गैप अप था। हाँ, हल्का गैप अप था, ठीक है? हल्का गैप अप था, बट गैप अप के बाद एवरी 15 मिनट्स आप चेक करो, मार्केट एक जोन के अंदर ही है, वही 50 से 70 के बीच में आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। इसके साथ मैंने ये भी आप लोगों को क्लास के ग्रुप में स्टार्टिंग में बोला, 8:30 तक बज रहा था, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है। फ्लैट फ्लैट का इंडिकेशन फ्लैट का इंडिकेशन के पीछे मेन रीजन जो था, बेसिकली मैंने ओपन इंटरेस्ट को देखा था, ठीक है? ओपन इंटरेस्ट में मैंने देखा कि ओवरऑल अपसाइड में ज्यादा पोजीशन नहीं है, ठीक है? 24,300 में थोड़ा बहुत पोजीशंस था लोगों का, मैंने
पुट का पोजीशन थोड़ा ज्यादा था, तो कहीं ना कहीं मार्केट पुट साइड में भी हल्का सा है, ठीक है, ऊपर से कॉल साइड में ज्यादा पोजीशंस था नहीं, तो कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा लड़ाई करेगा, ठीक है, लड़ाई इन द सेंस, अब आज अगर कॉल साइड में किसी कारण से बीच में आ जाता है, वो तो सिचुएशंस के हिसाब से वो तो बताया पॉसिबल नहीं है, लेकिन कल के हिसाब से अगर मार्केट को आप देखो, एफआईआई डीआई का डेटा चेक करिए आप, कि एफआईआई का कहना है कि मार्केट में वो कल हार्डली 60 करोड़ समथिंग 60 करोड़ का बाइंग है उसका मार्केट में, ठीक है, डीआईआई का मार्केट में थोड़ा बहुत बाइंग था, इसलिए मार्केट गिर भी नहीं रहा है, डीआईआई का मार्केट था इसलिए मार्केट ऐसे नहीं कि मार्केट गिर रहा है, ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो सिचुएशन कुछ ऐसा है कि करंटली सबसे मेन चीज है कि कुछ पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है, माने ऐसा कुछ भी नहीं है करंट मार्केट में, जो मार्केट में 24,500 400 जो जैसे बीच में एक मोमेंटम आया था ना, अगर आप एक हफ्ता पहले देखो तो मार्केट में 24,400 24,500 ऐसा एक मोमेंटम था, ठीक है, लेकिन करंट सिचुएशंस में इस तरह का मोमेंटम नहीं है, तो जब मोमेंटम नहीं है तो फिर माथा खराब करके फायदा नहीं है। सामने वाले बैच में सर, हाँ हाँ ठीक है बैठ, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एक सिचुएशंस काम कर रहा है कि मार्केट में सिचुएशन जो है वो साइडवेज है, अच्छा ओवरऑल मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव साइड में ही है, माने हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मार्केट एकदम सीधा गिर के 24,300 क्रॉस करके नीचे आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, करेक्शन बोल सकते हैं 10-15, ठीक है, माने हल्का हल्का माने लिटिल बिट शॉर्ट टर्म करेक्शन रहेगा, बट ओवरऑल सिचुएशंस अभी भी ऐसा नहीं बोला जा सकता कि मार्केट नेगेटिव है। कहाँ पर हुआ है এটা मतलब सेकंड सर कोई ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। जाने के बाद कब है? सभी कोई तो लिख रहा है मुझे ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, लेकिन किसी किसी का तो ज्वाइन हो रहा है सर, किसी किसी का ज्वाइन हो रहा है, हाँ प्रिंस अभी लिख रहा है कि सर लिंक नॉट वर्किंग, सबको ट्राई करने दो, मेरे पास और कोई उपाय नहीं है क्योंकि लिंक तो सही है सर, मे बी नेटवर्क इशू होगा या फिर कुछ टेक्निकल ग्लिचेस होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये देखो अब ठीक हुआ, अब सत्यम का हुआ, सत्यम का भी प्रॉब्लम हो रहा था और इसका भी, प्रिंस भी बोल रहा है सर नहीं हो रहा है, अब धीरे धीरे हो रहा है, मे बी ऐप रीइंस्टॉल करके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ये लोग बीच बीच में अपडेट करते रहते हैं ना ऐप को, ठीक, अच्छा, तो बेसिकली ये है ओवरऑल मोटा मोटी सिचुएशंस की, मार्केट थोड़ा साइडवेज और मे भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट का सिचुएशंस पुट साइड में थोड़ा ज्यादा ही है, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट का सिचुएशंस पुट साइड में थोड़ा ज्यादा ही है, तो कहीं ना कहीं ये ज्यादा ही है, मतलब हाँ, उससे ज्यादा, ठीक है, तो 24,300 तक आ सकता है मार्केट, 24,300 तक मार्केट आ सकता है, ठीक है, बाकी ऑब्जर्व करते रहो, ठीक है, साइडवेज रहेगा सर, ओवरऑल मोमेंटम धीरे धीरे पॉजिटिव साइड में ही रहेगा, मैंने इतना भी धड़ाक से गिरने वाला मुझे कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ साइडवेज रहेगा, ठीक है, चलो हम लोग कैंडल स्टिक्स एनालिसिस में चलते हैं सर। अच्छा, तो बेसिकली ये जो टेक्निकल का बेसिक्स क्लास चल रहा है ना, जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हो जैसे कि सुरजाम, ठीक है, तो मैं बस एक ही चीज बोलूंगा सर, थोड़ा सा समय दो मार्केट में, सुरजाम सुनते हो अच्छा, तो आवाज আসছে Yes, sir. Yes, sir. একটু টাইম দে, আস্তে আস্তে বুঝতে পারবি, হ্যাঁ একটু সময় Okay, লাগবে, okay. ঠিক আছে, মানে হুট করে হয়তো মনে হতে পারে কি স্যার কিছু বুঝতে পারছি না, সব মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে, এটা হওয়াটা স্বাভাবিক, बट धीरे धीरे एट पर हो जाएगा, क्या सर नहीं होता है, सबको होता है, स्टार्टिंग में सबको लगता है कि कुछ भी समझ में नहीं आया, Sure, sir. Sure. सो वेट टाइम दो सर, किसी भी चीज को टाइम Sure, देने sir. से ही उसका समझ आता है, चाहे वो रिलेशन हो या मार्केट, हर चीज में टाइम देना पड़ता है ना, मैंने एक रात किसी से बिताया नहीं, हाँ डाइवोर्स कर देंगे क्या कल एक स्टूडेंट किसी एक बैच में ज्वाइन किया है, ऑडिट का क्लास था, सीए का, हाँ सीए या सीए में, तो क्लास में जब मैं उसको पूछा तो मेरे को बोलता है कि सर, मैं पूछा बार बार पूछता हूँ जैसे आप लोगों को पूछता हूँ,
सभी क्लास, ये नॉर्मल हैबिट है। तुम्हें पूछा कि क्लास समझ में आ रहा है, तो पहले जवाब दिया कि अभी तक तो समझ में आ रहा है, मतलब वो पहले से ही एक माइंड बना के बैठा है कि अब तक तो आया बट आगे नहीं आएगा। ठीक है, फिर से जाने के टाइम पे पूछा समझ में आया, क्या डाउट है पूछो। नहीं सर ठीक है। घर जाके मैसेज करके बोलता है कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये क्या है, ये क्या है? और वो भी ये इस लेवल में आके, कोई छोटा मोटा बच्चा तो नहीं है, प्रोफेशनल लेवल में। मैं फिर और कुछ बोला नहीं, फिर आगे देखते हैं सर। ठीक है, जो बोलना है सामने बोलो। हाँ, घर जाके मैसेज करके ये क्या है? और टाइम दो, एक क्लास में तुमको क्या समझ में आ जाएगा? अच्छा, तो बेसिकली, सर हाँ बोलो सर। सर बोल रहे हैं कि ये मार्केट 24,400 पार नहीं करेगा। अच्छा, प्रिंस को अभी भी 400 का पार करने की चिंता है। सर मोदी प्रिंस वाला का, हालत हो गया, आपकी बार 400 पार। आपकी बात 400 पार सर, 400 पार अभी नहीं हो पाएगा सर, थोड़ा सा रुको, अभी मोमेंटम नहीं है। 400 साइड में, पाएंगे सर। 400 साइड में अभी मोमेंटम नहीं है। तूने कॉल खरीद के रख लिया क्या 400 का? हाँ सर, हाँ सर। 400 पार। वो सोचिए कि आज तो समझ में मुझे नहीं आ रहा है, कल क्या होगा वो एक देखने को मिलता है। कल सर कल के मार्केट में, हाँ 500। 500, 500 तो और दूर की चीज है। 500 तो और तो दूर की कब बात है तक? सर। সারাদিন মার্কেট বুলিশ থাকবে স্যার 100% বুলিশ থাকবে कब है आज के? হ্যাঁ আজকে এখন আপাতত এখন 1 ঘন্টা বুলিশ থাকবে কিছুক্ষণ বুলিশ আচ্ছা, থাকবে ধরনী तो বলে कह তারপর रहा है তারপর পড়বে না বাড়বে? এই ধরনী ने बोला कि हाँ। आज सारा दिन मार्केट बुलिश रहेगा। सर बुलिश कहाँ से रहेगा? बुलिश तो है नहीं प्रॉपरली, साइडवेज এই ही है। ইভিনিং স্টার ইভিনিং স্টার দিয়ে তোকে বাইং সাইডে সেলিং সাইডে ঢোকাবে আর মার্কেট पौरे তারপরে पौरे पौरे রিভার্স बढ़ा নিয়ে हुआ है, हाँ पौरे बढ़ा हुआ है। हाँ, ये धौरनी का पॉइंट मेरे को समझ में आ रहा है। धौरनी का कहने का मतलब है कि सर ये वाला कैंडल देखो, ये ऐसे के लिए इवनिंग स्टार बना है। ठीक है, इवनिंग स्टार। ठीक है, ये इवनिंग स्टार का क्या कॉन्सेप्ट है? इवनिंग स्टार माने बेसिकली मार्केट अप साइड में ग्रीन कैंडल, फर्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल है, माने मार्केट अभी भी बुलिश साइड में। ठीक है, फिर सेकेंड कैंडल जो है वो थोड़ा सा नीचे करके नेगेटिव में, माने बेसिकली ये हल्का सा डाउन में दोजी या स्पिनिंग टॉप कुछ, फिर उसके बाद थोड़ा सा गैप डाउन देके अनदर स्पिनिंग टॉप या अनदर नेगेटिव कैंडल। तो जब इस तरह का कैंडल स्टिक सिचुएशन क्रिएट होता है और वो भी अपर ट्रेंड में क्रिएट होता है, इसे नॉर्मली कहा जाता है इवनिंग स्टार। ये मैं पढ़ाऊंगा, अभी तक पढ़ा है नहीं, ये जस्ट धोरनी मार्केट एनालिसिस दे रहा था। ऑपोजिट होता है, मॉर्निंग स्टार में मार्केट ऊपर जाता है और इवनिंग स्टार में मार्केट नीचे आता है। तो कहीं ना कहीं ये जो करंट 15 मिनट का कैंडल बना है ना सर, ये इसके कारण बना है। ये फर्स्ट सेशन में फर्स्ट 15-15 करके जो 3 सेशन चला है स्टार्टिंग में, उसमें जो मार्केट का अप ट्रेंड को जो वो साइडवेज कर दिया, ठीक है, उसके कारण अभी का जो रेड कैंडल है वो बन रहा है। अगर ये सस्टेन करता है, ठीक है, तो मार्केट अभी नीचे आएगा, 300 तक और आ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मानो ये सस्टेन नहीं करता है तो फिर इसी रेंज में और कुछ देर तक घिसटता रहेगा। फिर 12-12:30 के बाद फिर मार्केट में एक न्यू सेशन चालू होगा, उसमें फिर एफआईआई डीआई क्या रोक लेता है। रिटेलर अगर देखेगा कि कुछ मोमेंटम नहीं है, हो सकता है कि वो नीचे गिराएगा, क्योंकि ट्रिगर जब तक पॉजिटिव कुछ नहीं मिलता है ना मार्केट, या तो बहती गंगा में हाथ धोने सिचुएशन, बहती गंगा में एफआईआई का मार्केट में एंट्री, ठीक है, वो लगातार बाइंग बाइंग बाइंग, वो कोई किसी भी प्राइस पॉइंट में बाई करता है ना। तो ऐसा सिचुएशन अगर आपको ना मिले तो आपको मोमेंटम चेंज होने का चांसेस नहीं है। तो फिर वो शायद ऐसा ही करते 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 20-30 पॉइंट का गैप देगा, अप डाउन चलेगा, अप डाउन चलेगा, फिर इसी तरह से खत्म हो सकता है, यानी बोरिंग डे हो सकता है। ठीक है, बोरिंग डे हो सकता है, लेकिन हाँ अगर थोड़ा सा नीचे गिराता है तो लास्ट में बोरिंगनेस को थोड़ा कम भी कर सकता है। ठीक है, लास्ट में क्या करेगा, जितना नीचे गिराएगा वो लास्ट 15-20 मिनट में, ठीक है, वो उतना पॉइंट को भरपाई करेगा। तुम देखो लास्ट 2-3 दिन से सेम काइंड ऑफ चीजें कर रहा है। वही 3 बजे के बाद मार्केट को जितना पॉइंट पे गिराता है, लास्ट 3 से 3.5 के बीच में उतना पॉइंट में आप करके फिर मार्केट को अल्टीमेटली सेम पॉइंट में आके क्लोज करता है। मैंने बेसिकली मार्केट का भी इच्छा नहीं है ज्यादा नीचे आने का। सर मैं किसी के फेवर में तो बात नहीं कर सकता, ठीक है, जो भी होगा मार्केट के फेवर में होगा।
ये मार्केट सबका है। तुमने कॉल पुट लेके रखा, किसी ने कॉल लेके रखा। अब ये जो मार्केट का ताना हिचड़ा है ये तो चलता रहेगा। अच्छा देखो, कैंडल स्टिक्स में मैंने रिसेंटली आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया, मैं एक बार आपको याद दिला देता हूँ। मारुबोजू का बियरिश एंड बुलिशनेस, इस दोनों चीजों पे डिटेल्स में बातचीत हुआ है। और मैंने आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज में बोला था कि सर कैंडल स्टिक का कुछ कैरेक्टर होता है, आप उसे हमेशा याद रखिएगा। क्या है ये चीज ना, आप लोग बहुत गलती करते हो, मैं रोज इस चीज को एक बार करके याद दिलाऊंगा। ठीक है, क्या गलती? मैंने बार बार बोलने के बाद भी लोग ये गलती करता है। बार बार बोलता हूँ, रोज बोलता हूँ, सुना, लेकिन कोई बने जैसे कोई वैल्यू ही नहीं है। क्या चीज? बार बार आप लोगों को क्या सिखाया जाता है? बाई स्ट्रेंथ एंड सेल वीकनेस। इसका मतलब है कि आप उस टाइम पे बाई करो ना सर, जिस टाइम पे मार्केट में तुम्हें स्ट्रेंथ दिख रहा है। स्ट्रेंथ माने मार्केट उस पॉइंट से आप में जाएगा, दैट इज द राइट टाइम टू बाई। बट आप क्या कर लेते हो? आप पहले बाई कर लेते हो। तो पहले बाई करोगे तो आपका प्रीमियम हो या स्टॉक का प्राइस, आप ज्यादा दाम में खरीद लोगे और फिर आप उम्मीद में रहोगे कि मार्केट यहां से मेरे को प्रॉफिट देगा। कैसे देगा प्रॉफिट? आपको वेट करना चाहिए। हाँ, कभी कभी अगर वेट करने के बाद भी सिचुएशन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जाने दो, दूसरे कोई स्टॉक में ढूंढो। मानो कि आपने वेट किया लेकिन इतना मोमेंटम हाई था कि वो निकल गया, बस मिस हो गया, छोड़ो, उसके पीछे क्यों पड़े हो, और भी चीजें हैं। तो कहने का मतलब है जैसे जैसे प्रीमियम के केस में भी, बहुत सारे केस में क्या होता है कि प्रीमियम का वैल्यू हम लोग मार्केट ओपन होते ही कुछ देखा नहीं, कुछ समझा नहीं, पहले ही प्रीमियम को बाय कर दिया। अरे भाई, जब मार्केट में थोड़ा करेक्शन हो सकता है, तो थोड़ा डीप में जा सकता है, तो तुम थोड़ा वेट करो ना। वेट करके तुम डीप में बाय करोगे, बस एक परसेप्शन तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। नॉर्मली लोग बोलेगा नहीं सर, हम तो देखा कि वो बढ़ रहा था, ठीक है, या फिर हमने देखा तो वो गिर रहा था, ठीक है। तो गिर जब रहा था, लेकिन तुम्हारे मन में एक लॉन्ग टर्म वैल्यू होना चाहिए ना, कि तुम आज खरीद रहे हो, या तो दिन के एंड पे बेचोगे, या फिर तुम होल्ड करके 2 दिन बाद बेचोगे, या तो 3 दिन, या तो 1 हफ्ता। तो तुम क्या थोड़ी ना 5 मिनट के लिए थोड़ी खरीद रहे हो। 5 मिनट के लिए जो खरीदते हैं उनका उनका भी एक रोल प्ले होता है, वो अलग लोग होते हैं। स्कैल्पर, वो 5 मिनट का सोचता है, वो इतना दूर का नहीं सोचता। लेकिन आप लोग तो भी 5-5 मिनट का खेल नहीं खेल रहे हो, आप लोग तो थोड़ा होल्ड कर रहे हो। तो फिर आप लोग डीप में बाई करो ना। ये टेक्निक आपको किसी ना किसी तरह से डेवलप करना ही पड़ेगा कि डीप में बाई करना है। पहले बाई करोगे तो वो सेम चीज पे अपॉर्चुनिटी है, बट आप पहले खरीद के गलती कर बैठते हो। हाँ? हाँ, जैसे तुमने कल किया। हाँ, आज की मतलब मेरा कहने का मतलब है, कौन सा वाला बताओ, तुम्हारा कौन सा प्रीमियम था? स्ट्राइक था 24,000 कॉल, 11 जुलाई। तो देखो, जैसे कि पप्पू ने यहाँ पर मेरे को एक चीज बताया कि सर उसने ये मेरे को पूछा था उसने कि सर की कोर को, ठीक है, उसका कॉमोडिटी क्लास था, वो कॉमोडिटी भी करता है। उस दिन भी मेरे को पूछा था जाने के टाइम पे कि सर 24,400 खरीदे क्या, ठीक है। तो मैं उसको बोला कि देखो, सोमवार का मार्केट जब तक आता नहीं है ये कहना थोड़ा मुश्किल है। तो फिर मेरे दिमाग में था, ठीक है, तो मैंने ग्रुप में इसलिए पोस्ट भी किया। और अगर तुम लोग कल का मेरा एनालिसिस देखोगे, मैंने क्या बोला था कि ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव, मार्केट में स्टार्ट नेगेटिव, ठीक है, मार्केट नेगेटिव में ही स्टार्ट हुआ और अल्टीमेटली मोमेंटम पॉजिटिव दिया। और एक बार बीच में एक टारगेट के मतलब प्रीमियम में एक बार ग्रोथ दे भी दिया था, है ना। सो जैसे आप देख सकते हो सर, लास्ट 2 दिन से इसका प्रीमियम कभी 148 में भी था 4 जुलाई। अच्छा चलो उतना दूर छोड़ो, 101 105 में भी इसका प्रीमियम, 110 में भी प्रीमियम था। तो क्या ये सिचुएशंस खरीदने के लिए सही टाइम है? ठीक है सर, ये सिचुएशंस में आप कैंडल स्टिक्स को भी एनालिसिस कर सकते हो। पहला बात है कि ये जब 5 तारीख है, जैसे मानो ये कब कौन सा डेट है, ये 5 जुलाई, दिस इज 8 जुलाई, ये आई थिंक हाँ 5 जुलाई। 5 जुलाई में जब मार्केट यहाँ पर है, ये कौन सा कैंडल बना है बोला तो? कौन सा? ये वाला, ये 1 घंटा का चार्ट है। हाँ सही सर, बियरिश हरामी, ठीक है। बियरिश हरामी कैसे समझ में आया? तो सर अच्छा बहुत खासा दिया पड़ा है क्या? ये हरामी कैंडल है। हाँ, ज्यादा वॉलेटाइल, मतलब कि ज्यादा असर कर वॉल्यूम अच्छा दिया, और उसके बाद मार्केट जब क्लोज हो रहा था उस टाइम पे ये बना था, है ना। मैं ऐसे रैंडम पिक किया,
ঠিক আছে, আমি একটা 1 ঘন্টাটাকে বোঝাই, তারপরে আমি যাচ্ছি। ঠিক है, बेसिकली इसमें बियरिश हरामी कैसे, ओवरऑल ट्रेंड क्या था, अप ट्रेंड। जो लोग अभी तक हरामी नहीं, मैंने अभी तक क्लास में हरामी पढ़ाया नहीं, ठीक है, ये बस रैंडम एक डिस्कशन कर रहा हूँ कि बाई स्ट्रेंथ एंड सेल वीकनेस होता क्या है। हरामी माने, जो लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, डोंट बी कंफ्यूज, दिस इज नॉट हिंदी हरामी, इट्स अ जापानीज हरामी। जापान में हरामी का मतलब होता है, पुराना ओल्ड जापानीज टर्म्स में हरामी का मतलब होता है प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, माने प्रेग्नेंट माँ को हरामी कहा जाता है इन ओल्ड जापानीज टर्म। ठीक है, কোনটা হারামিতে কভারের কিছু ব্যাপার নেই তো। হারামিতে এটা একটুখানি ডিফারেন্স আছে, মানে দেখ একটু ফ্লেক্সিবিলিটি হতে হবে। মানে হারামি হতে গেলে কি হতে হয়, একটা আর ওর मिडिले कैंडलটা থাকতে হয়, दिस इज अ प्रॉपर हरामी। ठीक है, इसके ना तो मिडिल में है, ठीक है, और ना ही ये वाला इसका जो बॉडी है टोटली इसको कवर किया है, माने हार्डली 5% समथिंग या 2% समथिंग उसके थोड़ा सा बाहर है। ठीक है, लेकिन सर सिचुएशन देखो, मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे, मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे ये सिचुएशन जब बन रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक नेगेटिव सिचुएशन लास्ट 1 घंटा में हुआ है, तो ये थोड़ा बहुत हरामी के साइड में ही जा रहा है। तो जब तुम नेक्स्ट दिन 8 तारीख को, ये 7 तारीख 5 तारीख है, 8 तारीख को जब मार्केट ओपन होगा, चांसेस इज वेरी हाई कि ये थोड़ा सा डाउन में जा सकता है ओवरऑल सिचुएशन को देखते हुए। तो यहाँ पर बाई करना सही नहीं होगा। अगर आपने इधर बाई नहीं किया था, जैसे यहाँ पर क्या था, दिस इज कॉल्ड इंगल्फिंग, दिस इज कॉल्ड इंगल्फिंग। अगर आपने इस पॉइंट पे बाई नहीं किया था तो फिर अभी आपको इधर बाई नहीं करना चाहिए। ये टेक्निक आप कैसे डेवलप करोगे, ये समय के साथ साथ आप समझोगे, लेकिन हड़बड़ करने से आप ज्यादा में खरीदो। ऐसा नहीं कि मेरे से नहीं होता है, मेरे से भी होता है, सबसे होता है। भागते भागते वो खरीद लेते कभी। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम है कि मार्केट का देखो, ये जो एजम्पशंस है, ये एजम्पशंस को आप समझो। बाई स्ट्रेंथ एंड सेल वीकनेस, मार्केट आपको बार बार कहता है कि आप वीकनेस में खरीदो और स्ट्रेंथ में बेचो। ठीक है, आप वीकनेस में खरीदो, स्ट्रेंथ में बेचो, तो हर दिन मार्केट में अच्छा कोई तो होगा जो सिचुएशंस को काम पे लगा रहा है। ऐसा तो नहीं बोल सकता ना कि नहीं सर ये हो नहीं सकता। हाँ, क्यों नहीं हो सकता, तो बस हमें इस पर्टिकुलर पार्ट में आना पड़ेगा। मैंने प्रॉब्लम ये है कि हम लोग हमेशा लॉसर साइड में चले जा रहे हैं। हम लोग हमेशा ज्यादातर केस में 90% लोग तो लॉस साइड में ही खत्म करते हैं ना ऑप्शंस में। तो ये 90% लोग, प्रॉब्लम क्या है, 90% लोगों को ना, जब मार्केट में यहाँ पर मोमेंटम दिख गया ना, जब मार्केट में ये थोड़ा बढ़ रहा था, प्रॉब्लम क्या है, ये तो अभी चल रहा है, जब लाइव मार्केट चलता है तब ये जो मोमेंटम धड़ाधड़ 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 बढ़ता है ना, वो उसको देखता है, उसको देखते देखते वो देरी कर बैठता है। और जब इसमें ये एक ट्रैप की तरह है, ठीक है, ये एक ट्रैप की तरह है, उसको बढ़ाया तो जब तक इसको बढ़ाता रहा, अब बायर जो लोग पहले नहीं गया था, पहले तो वो समझ नहीं पाया, अब इस बार उसको लग रहा है भाई देखो मोमेंटम चल रहा है, ले लेते हैं। लेकिन अब इसी पॉइंट में जो बायर था उसको भी लगेगा भाई हो गया, आ गया, जिसको हमें बेचना था वो लोग आ गए, अब चलो सेल करो। और जैसे ही वो धड़ाधड़ सेल करने लगेगा, इन द मीन टाइम काफी सारे लोग तो बाई ऑर्डर दे चुका है ना, अब ये लोग, जो लोग पहले से खरीद रहा था, वो लोग अभी सेल करके प्रॉफिट बुक करके निकल जाएगा, और इन द मीन टाइम आपका ज्यादा दाम पे हो जाएगा। और उसके बाद देखो ज्यादा दाम माने देखो 110 से कहाँ आके रुका, देखो 50 पे। एग्जैक्टली। तो बेसिकली आप ये मोमेंटम पे सावधान रहो। सर आप, कोई बोलेगा सर ये तो मार्केट है, तो फिर कोई ना कोई तो गलती करेगा। अरे जिसको गलती करना है, गलती करने का लोग हमेशा रहेगा। তুই দেখতে পাচ্ছিস ওই রিয়া, দেখতে পাচ্ছিস তুই বোর্ড দেখতে পাচ্ছিস, আমাকেও দেখতে পাচ্ছিস, ঠিক আছে। तो ये इस फ्लक्चुएशन में प्रीमियम, जैसे मेरे को अभी मैंने देखा 70 का प्रीमियम चल रहा है, फ्लक्चुएशन आया फटाफट बढ़ रहा है, अगर किसी ने बाई किया, वो बाई करते करते प्रीमियम कब 70 का 80 या 90 में बाई हो जाता है वो भी नहीं पता चलता। हाँ, वो भी नहीं पता मैंने बेसिकली जब तक लेते हैं तब तक हम अपना पॉइंट मेरे साथ हुआ था, नहीं होगा। जैसे मानो ये 60 में चल रहा है ना, इफ देयर इज ए मोमेंटम, इतना हाई मोमेंटम है, तो 60 का चीज कब 65 में खत्म होगा, तुम बाई ऑर्डर एग्जीक्यूट होते होते वो 5% ज्यादा ही होगा, फिर बाद में पता चलेगा तुम्हारे अकाउंट में जब हिट हो रहा है तब 5% ऑलरेडी बढ़ चुका है। क्योंकि जब ये फ्लक्चुएशन में मैं सेल ऑफ कर रहा था मेरे पोजीशन, ठीक है, 300 प्रॉफिट में था, वो क्लोज हुआ मेरा 200 लॉस। ठीक है, तो कभी कभी मार्केट इतना हाई मोमेंटम पे रहता है, हमें टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, हमें टाइम नहीं मिलता। तो अब इसलिए ना, इसीलिए बहुत लोग क्या करते हैं, जो लोग पक्का ट्रेडर होता है ना, वो लोग क्या करता है
वो लोग इसीलिए एक अलग स्क्रीन में उसको देखता है, ठीक है, और एक स्क्रीन को सिर्फ ट्रेडिंग के लिए यूज करता है, ठीक है, ताकि उसका ऑब्जर्वेशन भी बना रहे और इधर हाथ का स्पीड भी सही रहे कि सही टाइम पे सही प्रॉफिट बुक करे। इसीलिए करता है, क्योंकि ये फ्लक्चुएशन वाला मोमेंट में उसके पास इतना टाइम नहीं रहेगा। कोई बात नहीं, ये सब धीरे धीरे ना आप लोग भी धीरे धीरे ये सब चीज को ग्रिप कर लो, ठीक है। फिलहाल आप पॉइंट को समझो। मेरा सिंपल यहाँ पर पॉइंट है कि ये जो एजम्पशंस है, जो टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली डेली मार्केट का चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, और डेली मार्केट का जो फ्लक्चुएशंस है, डेली मार्केट का जो हार्टबीट है, इसे पता करने में हेल्प करता है। अब कैंडल को भले ही कितना भी, किसका फोन है, थोड़ा सा साइलेंट कर दो ना सर। तो प्रसन्नजीत का एक तो साइलेंट कर दो, बैक टू ये कर दो ना, दादा रोज ही टेंशन है जाके। देखो सर, यहाँ पर देखो, ये वाला यहाँ पर ये होने के बाद यहाँ पर देखो मॉर्निंग स्टार। अच्छा, इस यहाँ पर मॉर्निंग स्टार भी है और एज वेल एज इंगल्फिंग भी है, ठीक है। तो ये एक मौका था आपके लिए बाई का, ठीक है, बट आप यहाँ पर बाई ना करके आप यहाँ पर बाई कर। गलती हम लोग इसी तरह करते हैं। हाँ बोलो सर। Sir, what is this morning star? हाँ बोलो रे, Morning बोलो star बोलो। টা কি স্যার? মর্নিং স্টারটা কি বলছে এগুলো আমি এখনো ডিটেইলসে বলিনি, এগুলো জাস্ট টুকটাক ডিসকাশন করছি, যারা অনেকে জানে তারা বুঝতে পারছে। মর্নিং স্টার হচ্ছে একটা ক্যান্ডেল, ঠিক আছে, মানে যেখানে पहला कैंडल मैंने मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, पैटर्न 1, ठीक है, 3 कैंडल मिला के, ये मल्टीपल कैंडल है, 3 कैंडल मिला के मॉर्निंग स्टार होता है। फर्स्ट कैंडल रेड में होगा, मैंने डाउन ट्रेंड में फर्स्ट कैंडल रेड जोन में ही रहेगा, वॉल्यूम हाई रहेगा। सेकेंड कैंडल उससे थोड़ा सा डाउन में होगा, ठीक है, वो एक छोटा कैंडल बनेगा, माने उसका जो डाउन ट्रेंड है उसको थोड़ा कम कर देगा, मतलब उसका जो वेलोसिटी था, स्पीड को कम कर देगा, इसलिए वो वॉल्यूम में छोटा हो जाएगा। एंड थर्ड कैंडल जो होगा वो उसको दो, नॉर्मली इसका जो स्टैंडर्ड रूप है वो कुछ ऐसा है, ये थोड़ा सा गैप अप देके बनेगा, जो भी मूव किया ऐसा डीजी फंड ठीक है, ये थोड़ा गैप अप देके बनेगा, लेकिन यहाँ पर गैप अप नहीं दिया, बस इसको ढका है, मैंने इसको जस्ट इंगल्फ किया है, ठीक है। सो जब ऐसा 3 कैंडल, मैंने बेसिकली क्या किया, पहले जो मार्केट बेयर के हाथ में था वो मार्केट किसके कंट्रोल में चला गया, बुल के कंट्रोल में चला गया। अब ऐसे सिचुएशन में जब ये क्लोज हो रहा है ना, अब आप पोजीशन ले सकते हो। अगर बाकी देखो, ये एक तरीका है, अगर बाकी चीज भी आपको सपोर्ट करे तो, लेकिन ये एक वन ऑफ द क्राइटेरिया है, प्राइमरी क्राइटेरिया है। देखो प्राइमरी लेवल में गलती ना करें, सेकेंडरी टर्शियरी लेवल में गलती होगा नहीं होगा वो तो फर्दर मैटर है, लेकिन कम से कम प्राइमरी गलती जितना कम करेंगे उतना अच्छा है। सबसे प्राइमरी गलती क्या है, हाई लेवल में बाई कर लेना। मैंने बेसिकली जब मार्केट ऑलरेडी एक स्ट्रेंथन सिचुएशंस में है, स्ट्रेंथ में क्यों बाई करें, स्ट्रेंथ इज फॉर सेलर, स्ट्रेंथ इज नॉट फॉर बायर। जैसे ये सब सिचुएशंस में बाई करना चाहिए क्या, नहीं, ये सब सिचुएशंस बायर के लिए एकदम खत्म कर देगा। जो लोग लॉस खाया है ऐसे ही लॉस खाया है, बहुत खाया है लॉस, स्पेशली अगर वो कॉल बायर है, ठीक है, स्पेशली अगर वो कॉल बायर है तो उसको बहुत लॉस होगा, गारंटी होगा। तो बेसिकली हमें ये सब सिचुएशन से बचना है। अच्छा, क्या हमेशा हम लोग ये सिचुएशन से बच सकते हैं? सर 20% एरर हो सकता है, जो खेलता है वही गलती करता है। লাস্টে যেটা হয়েছে এটা পুলিশ হারামি নিশ্চয়ই বলতে পারো, इट्स अ पुलिस हरामी, बट ये डे का एंड है सर, ठीक है। अब डे का एंड है तो नेक्स्ट दिन जब मार्केट इसमें ना एक्चुअली लास्ट में जब ये क्लोज हो रहा था, इसमें एक आइडिया हो रहा था कि पुलिस हरामी बना है, हो सकता है नेक्स्ट दिन मार्केट आप जाएगा, लेकिन गैप डाउन खुल के तो वो ट्रेंड, लेकिन अल्टीमेटली गैप डाउन होने के बाद वो ट्रेंड अल्टीमेटली उसने दिया है। मतलब ये बेसिकली एक न्यू सेशन स्टार्ट हो गया, मैंने न्यू डे न्यू सिचुएशंस, तो ये सिचुएशंस अब काम नहीं किया। अगर वहीं से मार्केट अगर चालू होता तो शायद हाँ एक चांस था, तब चांस। मैंने बेसिकली देखो ये आपके लिए एक मार्केट में एंट्री होने का एक तरीका है, बाकी आप एंट्री पॉइंट में ही गलती करोगे बार बार तो आपसे बार बार और गलती बढ़ता जाएगा। तो मेरा सिंपल सा आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप एंट्री पॉइंट को ना सुधारने का कोशिश करो जिसका गलती हो रहा है, और जो लोग सीख रहे हो वो एकदम फ्रेशली सीखते जाओ, आप देखना आपको धीरे धीरे सुविधा होगा। अच्छा, जो चीज बार बार मिठुन बार बार एक बोलिस बी फ्लेक्सिबल विथ पैटर्न्स, মানে প্যাটার্ন সবসময় কপি বুক नहीं होगा, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी तुम्हें रखना पड़ेगा
पैटर्न के मूवमेंट के साथ, ठीक है, लिटिल बिट, बहुत ज्यादा नहीं। मैंने हम कभी ऐसा नहीं बोल सकते इंगल्फिंग को थोड़ी ना हरामी बना देंगे, नॉट लाइक दैट, ठीक है, बट थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रखना है। মাঝে মাঝে হবে কিন্তু রোজ রোজ থোড়ি হবে। আমি কি বললাম, দেয়ার ইজ এ 20% এরর, 20% এরর ইজ দেয়ার, বাট বারবার হবে না। বেশি নেগেটিভ ভাবিস না, বেশি নেগেটিভ ভাবলে ডিসিশন নেওয়া যাবে না। সাইকেল চালাতে গেলে সবাই পড়ে, তো পড়বো বলে সাইকেল চালাবো না? সেফ তো কিছু নেই, আপনি আপনি কিরকম ট্রেডার তার উপরই ডিपेंड করছে, রোজ বলি এই কথাটা, ठीक है। आप कैसा ट्रेडर हो उसी पे डिपेंड करता है। अगर आप थोड़ा 15-15 मिनट का चार्ट देख रहे हो, आप जल्दी जल्दी डिसीजन मेकिंग में आना चाहते हो, तो आप इवन 1 मिनट का चार्ट, मैं तो आजकल 1 मिनट चार्ट ज्यादा प्रेफर करता हूँ। हाँ, मेरे को 1 मिनट ज्यादा, ये जो तुम बोलो, ये जो দেখুন স্যার लास्ट এবার এই যে বুলিশ এই জায়গাটা বুলিশ ক্রিয়েট করে দিল। कौन जगह थे? ए रुको, ये देखो सर, मार्केट में एक बुलिशनेस आया है, साइडवेज में एक बुलिशनेस वापस आया है, लेकिन क्या ये मोमेंटम सस्टेन करेगा 15 मिनट का चार्ट में? देखो 15 मिनट में बता रही है सस्टेन करके ऊपर लेके जाएगा 400 की तरफ, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। ये देखो, ये फिर से उसी पॉइंट में अब फिर से एक बार नीचे आएगा, नहीं जाएगा। ठीक है। ये तुम देखो ना, मैं सुबह बोला था ना कि मार्केट फ्लैट रहेगा, फ्लैट ही चल रहा है। हाँ? কিন্তু বুলিশ হয়ে গেল তো, আলটিমেট বুলিশ হয়ে গেল তো। আলটিমেট বুলিশ হয়ে গেল তো, সাইডওয়েজ, তার মানে কি মার্কেট সাইডওয়েজ না না, ইভিনিং স্টার আমি বললাম না, ইভিনিং স্টার হওয়ার পরে মার্কেট নিচে না পড়ে উপর বুলিশ হয়ে যাবে। একটুখানি পড়েছিল, একটুখানি গেছিল, তারপর আবার বুলিশ হয়ে গেছে। अच्छा चलो सर, तो बेसिकली ये 3 assumptions दिमाग में रखिएगा। बाय स्ट्रेंथ, सेल वीकनेस, बार बार बोल रहा हूँ, ये भूलो मत। बी फ्लेक्सिबल विद पैटर्न एंड लुक फॉर ए प्रायर ट्रेंड। लुक फॉर ए प्रायर ट्रेंड क्या है, ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। ये ट्रेंड का कॉन्सेप्ट फुल्ली डिपेंड करता है कि कैंडल स्टिक के ऊपर, कि कौन सा कैंडल में क्या ट्रेंड देखना चाहिए, ठीक है। जैसे आज एक हम लोग एक फ्रेश कैंडल पढ़ेंगे, आप चलो मेरे साथ साथ, आपको मैं बताता हूँ कि ये कैंडल, ये सिंगल, एक्चुअली कैंडल्स कितना तरह का है, हाउ मेनी कैंडल्स आर देयर? बेसिकली 2 तरह का कैंडल होता है, सिंगल एंड मल्टीपल। थैंक यू सर। देयर आर बेसिकली सिंगल कैंडल्स एंड मल्टीपल कैंडल्स। तो हम लोग ऑलरेडी सिंगल कैंडल पे किस पे बात किए सर? मारुति पे। अभी हम लोग बात करेंगे 2-4 बोरिंग कैंडल्स हैं, लेकिन ये कैंडल, हाँ, दीज आर वेरी बोरिंग कैंडल्स। ये जब भी मार्केट में दिखता है ना, मन अच्छा नहीं लगता, लेकिन यही है प्रॉफिट का राज। सर बहुत बार दिखते सर, होता कहाँ प्रॉफिट में डोजी? प्रॉफिट नहीं होता, कॉम्बिनेशन क्या मैं बोला कि प्रॉफिट नहीं होता है, तभी तो बोरिंग है। बोरिंग क्यों बोला फिर मैं? प्रॉफिट नहीं होता है, ये सेलर के लिए प्रॉफिट। लेकिन इसी के ऊपर डिपेंड करता है तुम्हारा प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, बिकॉज ये है स्टांस लेने का सिचुएशन। जब मार्केट में लगातार दोजी दोजी दोजी, स्पिनिंग टॉप स्पिनिंग टॉप स्पिनिंग टॉप ऐसा दिखता है ना, बोर मत हो जाना। प्रॉब्लम क्या है, ज्यादातर लोग बोर होके मार्केट छोड़ के बंद कर देता है, निकल जाता है। बट यही तो वो सिचुएशन है, इसके बाद ही तो कुछ होता है। झड़ आने से पहले, तूफान आने से पहले जो शांति रहता है ना, वो शांति बेसिकली एक डिस्ट्रैक्शंस या फिर कुछ पॉजिटिव होने का ही तो कुछ है। सन्नाटा जो छाता है वो दोजी वाला चीज है, वही है, ठीक है। दोजी स्पिनिंग टॉप बड़ा भाई छोटा भाई जैसा है, ठीक है। बट ये दोनों को आप समझो, ये बहुत वाइटल कैंडल है। लोग इसको छोटा समझ के इग्नोर करते हैं, ठीक है, लेकिन आप इसे इग्नोर ना करें। अब इसको समझे कि ये क्या है और कैसे मार्केट में इंपैक्ट डालता है। मैं डिटेल्स में जा रहा हूँ, हड़बड़ मत करो। देखो, सबसे पहले आइडेंटिफाई कैसे करोगे? सबसे पहले स्पिनिंग टॉप। अच्छा, इसका नाम स्पिनिंग टॉप क्यों पड़ा है इस कैंडल का? ये भी एक सिंगल कैंडल है, मैंने इसको अकेला ही देखना है फिलहाल अकेला ही देखना है, फिर बाद में इसका यूज है। ये बार बार यूज होता है, मल्टीपल कैंडल के बीच में भी इसको लिया जाता है। मैंने एक साथ 2 कैंडल देखोगे, 3 कैंडल देखोगे, तब भी उसका यूज है, लेकिन पहले इसको सिंगल हैंडेडली जानना है। अच्छा, ये देखने में बचपन वाला खेल का एक चीज है ना, क्या बोलते हैं, हाँ लट्टू, हाँ वही उसी के तरह देखने में होता है, इसके लिए इसका नाम है स्पिनिंग टॉप। वो लट्टू को इंग्लिश में स्पिनिंग टॉप बोलते हैं। वैसे करके हम लोग डालते थे ना, मेरे से कभी नहीं होता। मैं बोला, मैं भाई एकदम सीधा बोल दिया, मेरे से नहीं होता था। मेरे से 2 गेम अच्छे से कभी नहीं हुआ बचपन में। एक है वो, ये कम से ठीक है,
ये वाला उसको क्या बोलते हैं, गोली, या क्या बोलते हैं, हम लोग तो बंगाली में गोली बोलते थे, और एक है वो लट्टू। ये दोनों गेम मेरे से, मैं कभी इसमें एक्सपर्ट नहीं बन पाया। इसमें क्या क्या खेल होता था हम लोग के गांव साइड में, होता था गाय बाछुर की सब बोले। चलो, स्पिनिंग टॉप इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैंडल। अनलाइक द मारुबुजो, इट डज नॉट गिव द ट्रेडर अ ट्रेडिंग सिग्नल। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप समझा करो सर, ये कोई ट्रेडिंग सिग्नल नहीं देता है। स्पिनिंग टॉप में या दोजी में कोई ट्रेडिंग सिग्नल नहीं मिलता है, माने आपको ना तो बाई करना चाहिए और ना ही आपको सेल करना चाहिए। ना तो आप बायर बनोगे, ना तो आप सेलर बनोगे। अगर दोजी स्पिनिंग टॉप देख रहे हो ना, तो चुप बैठो, कुछ ना करो। कभी कभी जिंदगी में कुछ ना करना भी अच्छा सही डिसीजन होता है। हाँ, हमेशा लगता है ना कुछ करते हैं कुछ करते हैं, लेकिन कभी कभी चुप रहना भी तो सही डिसीजन होता है। तो ये वो वाला सिचुएशन है, विथ स्पेसिफिक एंट्री और एन एग्जिट पॉइंट। माने ना तो एंट्री के बारे में कुछ बताता है और ना ही एग्जिट के बारे में कुछ बताता है। However, the spinning top gives out useful information concerning the current situation in the market. The trader can use this info to position himself in the market. मार्केट में पोजीशन बनाओ। पोजीशन बनाने का मतलब क्या है कि आप सोच रहे हो कि अगला 5 दिन में या अगला 3 दिन में मार्केट कुछ किसी साइड में जाने वाला है। किधर जाएगा अभी भी समझ नहीं आ रहा, पर कुछ तो होगा। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ, स्टॉक के ऊपर देता हूँ। चलो ऐसे ही एक रैंडम पिक कर रहा हूँ। रैंडम पिक में मैंने पेटीएम क्यों उठाया, मैं इसके रीजंस भी आपको दिखाता हूँ। ये पेटीएम का आवरली चार्ट है, ठीक है। तो पेटीएम कल क्या दिया था देखो, आज थोड़ा ले भी लिया, बट कल क्या दिया था देखो। मैं अचानक से पेटीएम का बात क्यों किया, क्योंकि पेटीएम के जो ओनर है विजय शेखर शर्मा, उन्होंने कल गुड़गांव में एक बिजनेस समिट था, उसमें डिक्लेयर किया कि वो पेटीएम को 100 बिलियन कंपनी बनाना चाहता है, 100 बिलियन का कंपनी बनाना चाहता है। मजाक नहीं है ये कमिटमेंट करना। तो सिर्फ इसी कमिटमेंट में मार्केट इसका देखो गैप अप, और गैप अप देके रोका ही नहीं। लेकिन ये जस्ट भाषण था। इसके बेसिस में कोई ठोस काम कुछ नहीं है, ठीक है। तो उसके कारण फिर जब आज मार्केट में ये देखो क्या हुआ, लगातार कुछ घंटे में स्पिनिंग टॉप स्पिनिंग टॉप स्पिनिंग टॉप बना ना। ये देखो, ये जो होना था हो गया। इसके बाद 1 2 3 4 स्पिनिंग टॉप बना। अब देख पा रहे हो, तो ये स्पिनिंग टॉप जब हो रहा है आपको कुछ करना नहीं है, बट पोजीशन लो सर कि कुछ तो मार्केट में होने वाला है। अभी आपको समझना है कि क्या पेटीएम में कोई प्रॉपर मूवमेंट है, क्या पेटीएम जो बोल रहा है, पेटीएम का ओनर जो बोल रहा है, क्या ये सस्टेनेबल है करेंटली। हाँ, उन्होंने बोला স্পিনিং টপের আগে পরের ক্যান্ডেলে দেখো স্পিনিং টপ অনেক সময় নরমাল হয়, মানে এরকম নয় কি ডাউন ট্রেন্ডে হতে হবে আপ ট্রেন্ডে হতে হবে, সবসময় এরকম ব্যাপার থাকে না, অনেক সময় থাকে। এইটাকে এইটাকে বলছো, আমি বুঝতে পেরেছি। মানে আপনি, हाँ एक सेकंड प्रिंस, मैं एक क्वेश्चन ऑफलाइन में है उसको बोलता हूँ, उसके बाद में जाता हूँ। এইখানটাতে একটা 1 ঘন্টাতে একটা হালকা পজিটিভ মোমেন্টাম ছিল কাল, ঠিক আছে, কিন্তু তারপরে আবার রেড হয়েছে। মানে এইখানটাতে বেসিক্যালি দেখুন, যদি কাউকে ট্রেড দিতে হয় তাহলে সে তো এইটার পরে ট্রেড নেবে, তো মোমেন্টাম দেখে এইখানটাতে ট্রেড নেবে, কিন্তু এইখানটাতে ট্রেড নেওয়ার পর তো মোমেন্টাম নেই। তো সেক্ষেত্রে এখানটা একটু রিস্কি হয়ে যাচ্ছে, বিকজ অলরেডি ম্যাক্সিমাম মুভটা দিয়ে দিয়েছে। দিনের ম্যাক্সিমাম মোমেন্ট কিন্তু অলরেডি হয়ে গেছে, মানে একটা স্টকে এত মারাত্মক ভলিউম, है ना। कॉन्टैक्ट सर रेड एंड ग्रीन वाला इसको बोल सकते हैं बेरिश हरामी। देखो यहाँ पर 2 चीज लगातार देखो, ये सेट से अगर तुम अप ट्रेंड में देख रहे हो तो अप ट्रेंड में अगर यहाँ पर आपको एक रेड कैंडल दिख रहा है, ठीक है, उसके बाद तुम्हें एक ग्रीन कैंडल दिख रहा है, ठीक है, तो नॉर्मली क्या होना चाहिए कि पहले अगर ये ग्रीन होता और बाद में रेड होता तो इंगल्फिंग होता। लेकिन यहाँ पर पहले ग्रीन है बाद में, सॉरी पहले रेड है बाद में ग्रीन है, तो इसे हम इंगल्फिंग कह तो सकते हैं, बट सर ट्रेंड कहाँ है। ओहो, बहुत सारा फॉर्मूला मैच करना है आपको।
ये आप इंगल्फिंग बिल्कुल बोल सकते हो कि सर इसमें हम लोग एक बुलिश इंगल्फिंग देख पा रहे हैं। यस दैट्स ट्रू, बुलिश इंगल्फिंग है, बट ये बुलिश नहीं है बिकॉज प्रायर ट्रेंड तो डाउन ट्रेंड में होना चाहिए था ये वाला। এটা যদি ডাউন মোমেন্টামে থাকতো তাহলে আমার কনফিডেন্স দিত, কিন্তু এটা তো আপ ট্রেন্ডে আছে, তো আপ ট্রেন্ডে আমাকে এটা কনফিডেন্স কি করে দেবে? ইগনোর করব, कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं है। थोड़ा बहुत बुलिश कैंडल बना है, बस इतना सा मीनिंग है। और ये कैश डाउन ट्रेंड सबसे, हाँ अप ट्रेंड माने এইভাবে হতে হবে। जब ये देखते हैं हम लोग कैश में ऑप्शंस में होता है तो चलो ठीक है, फिर भी समझ सकते हैं कि इसको कोई लिमिट नहीं है, हाँ 100 पॉइंट 200 पॉइंट भी जा सकता है। ये स्टॉक है, ये स्टॉक है, कैश हाँ कैश तो इसका जब एक मैक्सिमम लिमिट सर्टेन लिमिट पहुंच जाता है उसके बाद वी कैन नॉट एक्सपेक्ट मोर। ज्यादा एक्सपेक्ट तो कर भी नहीं सकता। और ऊपर से ये वाला जो इंगल्फिंग है ना, ये अप ट्रेंड में बना है, और अप ट्रेंड में बुलिश इंगल्फिंग का कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं है, उसको इग्नोर ही करना होता है। এটা যদি বটমে হতো তাহলে হবে, যেমন এখানে হয়েছে দেখো, এই দেখো এটা হয়েছে, দেখতে পাচ্ছ সাইডওয়েজ মার্কেট অনেকদিন ধরে দেখো স্পিনিং টপ दोजी চলেই যাচ্ছে রে। ये पूरा एरिया देखो सर, पूरा स्पिनिंग टॉप दोजी का एरिया। इवन रिसेंटली जब पेटीएम का शेयर 400 में चल रहा था, मैं रिसेंटली क्लास में ही बोला था कि पेटीएम को तुम लोग इग्नोर मत करना, ये बीच बीच में देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, ठीक है। ये देखो फिर से एक बार छप्पड़ फाड़ के दे दिया। अच्छा लेता भी है तो छप्पड़ फाड़ के लेता भी है ये देखो कल लगातार 2 बार स्पिनिंग टॉप दिया। स्पिनिंग टॉप देने के बाद बेसिकली इंडिसिजन क्रिएट कर दिया मार्केट। इंडिसिजन का मतलब कि मार्केट में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो जब ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है मार्केट के पास एक ही उपाय होता है, सेल कर दो निकलो। और जो लोग यहाँ पर बेसिकली देखो यहाँ पर, तो फिर आप बोलोगे तो फिर सब लोग एक ही जैसा सोचेगा तो फिर कैसे होगा? एक्चुअली सब एक जैसा नहीं सोचता है। जो लोग इतना दिन से स्टांस लेके बैठा था, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड, जो लोग इतना दिन से पोजीशन लेके बैठा था कि जो लोग पेटीएम को ट्रैक कर रहा था, स्पिनिंग टॉप दोजी देख रहा था, स्पिनिंग टॉप दोजी देख रहा था, कोई प्रॉपर मोमेंटम नहीं था, वो लोग वेट कर रहा था कि पेटीएम में 400 टका 410 से 415 के बीच में, ये कितना दिन से चल रहा था देखो 410-15 के बीच में, ये ऑलमोस्ट 10-15 दिन से चल रहा है, कोई मोमेंटम नहीं। तो जो लोग इतना दिन से इसको ऑब्जर्व कर रहा है वो एक मोमेंटम का वेट कर रहा है कि एक मोमेंटम आएगा मैं उसमें बाय करूं। इतना इसके बीच में कुछ लोग पेटीएम को देखना टोटली बंद कर दिया। अब उनको खबर कब मिला? जब पेटीएम एक दिन में 50 पॉइंट का मूव दे दिया, तब मार्केट में खबर निकला, न्यूज आया कि लुक एट द पेटीएम मूव्स, पेटीएम में भी गो हायर, ऐसा करके न्यूज आया। अब जो लोग इतना देर से नहीं लिया ना, वो लोग को न्यूज देख के आएगा। अब वो लोग जब बाई करेगा, ये लोग तब ऑलरेडी पहुंच गया अपने मुकाम पे, अब ये लोग सेल करेगा। हमें ना ऐसा वाला बायर नहीं बनना है, ये जो बायर है ना, ये टाइप ऑफ बायर नहीं बनना है, हमें यहाँ पर बायर बनना है। अगर समझ में आए तो यहाँ बनो, नहीं आए तो कुछ मत करो। प्रॉब्लम क्या है, हम माने जब खबर मार्केट में छापता है तब हमें आते हैं, अरे भाई तुम खबर के ऊपर बेस करके बिजनेस करते हो कि बिजनेस के लिए बिजनेस करते हो? खबर कभी ना कभी आ जाएगा। न्यूज इंपॉर्टेंट है, न्यूज इंपॉर्टेंट है, लेकिन न्यूज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस पर्टिकुलर स्टॉक में हो क्या रहा है। यहाँ पर मैंने पेटीएम के बारे में कहा और आपको लगातार स्पिनिंग टॉप दोजी का एक एग्जांपल भी दिखाया। 10-15 दिन में कुछ नहीं था, बट एक दिन में जो 2-3 दिन में जो दिया, वो 10-15 दिन का वो चुप्पी से बोला ना, तूफान आने से पहले का शांति। इसीलिए तो मैं बोल रहा था कि यही प्रॉफिट का राज है। हम लोग गलती इधर करते हैं। अब इसके पीछे देखो, ऐसा नहीं कि, मेरा कहने का मतलब है कि पेटीएम में जैसे कहीं पर बोलते हैं पेटीएम में और भी है, लेकिन मैं हमेशा धौरनी क्लास में है, ऑनलाइन में है, धौरनी के साथ ज्यादा पेटीएम को लेकर नोक-झोंक होता है, दर्द होता है। मेरा तो बहुत लॉस है सर, नहीं होगा। हाँ ধরনি মনে পড়ছে, দেখ আবার পেটিএম কিন্তু দিয়েওছে আবার নিয়েও নিয়েছে, দেখেছিস? হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন এখন আর মাত্র 1600 টাকা লস আছে। এখন আর মাত্র 1600 টাকা लॉस है। जब पेटीएम लिया था ना, आप बिलीव नहीं करोगे सबका कितना लिया था। एक्चुअली 3-4 महीने का पुराना बात है, ऐतिहासिक बात है सर। पेटीएम का शेयर 500 में चल रहा था, ठीक है। मैंने सबको बोला कि पेटीएम 900 जाएगा। आई थिंक उस टाइम पे जो लोग क्लास में थे उनको पता होगा। तो 900 जाएगा और बोलते ही ले लिया होगा साहब। सब, हाँ बोलते ही ले लिया सर, ठीक है, बोलते ही ले लिया। और बिलीव नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये देखो क्या हुआ था। देखो
ज्यादा पुराना बात नहीं है, इसको डे चार्ट में या वीकली चार्ट में वो तो उसका कुछ आया इसको हटाओ। ये देखो हाईएस्ट कहाँ तक गया था, 991 पे, ठीक है। और ये नहीं, मैं आई थिंक मेरा केस था यहाँ पर, ये वाला सिचुएशन। ये एक्चुअली गैप डाउन देने के बाद पेटीएम लगातार गिरता गया और मैंने शायद इस पॉइंट पे 500, 550 या 600 के आसपास सबको बोला था लो, ठीक है। उसके बाद देखो कहाँ तक पहुंच गया था, ऑलमोस्ट 800। लेकिन फिर मेरे को किसी ने पूछा कि क्या सर क्या करें, मैंने देख मेरा तो टारगेट 900 है, ठीक है। तो 150 पॉइंट के चक्कर में सबने होल्ड कर दिया। लेकिन एक खतरनाक दिन जो हुआ है वो हुआ है, एक खतरनाक दिन आप देख सकते हो, गैप डाउन देख सकते हो आप कि क्या भयंकर गैप डाउन है। लेकिन यहाँ पर देखो डे चार्ट में मेरे को भी थोड़ा समझना चाहिए था, बट क्या होता है ना, कभी कभी दिमाग से बाहर हो जाते हैं। लगातार 3-4 स्पिनिंग टॉप एंड दोजी, लेकिन वो नहीं पता था ना आरबीआई ये इतना बड़ा ठीक है। लेकिन सर एक्चुअली जब ये स्पिनिंग टॉप दोजी बन रहा है, कुछ तो है जो मेरे भी दिमाग में क्लिक नहीं किया था, या फिर मैं दूसरे स्टॉक के या इंडेक्स में चल रहा हूँ, शायद मेरे दिमाग में पेटीएम था नहीं उस टाइम पे, क्योंकि मैं बोल दिया अब इतना कौन सा है कि पेटीएम क्या घोटाला कर रहा है। लेकिन ट्रैक ऐसे ही करना चाहिए, और आपको ऐसा नहीं है कि सिचुएशंस आपको मौका नहीं देता है। देखो यहाँ पर मार्केट आप में जाने के बाद हल्का सा डाउन में, ये डे चार्ट है, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 सब स्पिनिंग टॉप दोजी लगातार, ये डे चार्ट है, 5 दिन से ऐसा चल रहा था, मैंने कोई प्रॉपर मोमेंटम नहीं था। उस टाइम पे थोड़ा खोजबीन करना चाहिए था, या फिर ऐसा एक मन में एक साउंड होना चाहिए कि भाई इतना लगातार स्पिनिंग टॉप दोजी, क्या कुछ बात है क्या। लेकिन फिर आरबीआई ने आया और पेटीएम का लाइसेंस छीना, पेमेंट बैंक का, पेटीएम का नहीं, पेटीएम पेमेंट बैंक का। लेकिन मार्केट में लोगों को लगा पेटीएम का ही लाइसेंस छीनिए, और उसके चक्कर में इतना गैप डाउन। अगर उसको पता चलता कि सिर्फ पेमेंट बैंक जो पेटीएम का एक आर्म है, माने एक होल्डिंग है, उसके साथ हुआ है, तो शायद मार्केट इतना गैप डाउन ना देता। पर सर वो तो उसका और भी सारा तो जितना कुछ है बस वगैरह का जो टिकट वगैरह काटा वही तो सच सेल कर दिया ना। वो तो बाद में किया है, वो तो रिसेंटली किया है, जोमेटो का किया है, वो तो रिसेंटली किया है, वो अलग बात है, उसका रीजन इधर नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है आप बस ऑब्जर्व करो, ऐसे आपको कोई भी स्टॉक आप निकालो और उसके पीछे का थोड़ा बहुत आप सिचुएशंस को निकालो, आप देखोगे स्पिनिंग टॉप दोजी खेल खेलता है। इसलिए स्पिनिंग टॉप दोजी देखने में एक हार्मफुल बच्चा सा, छोटा सा, नन्ना सा, मुन्ना सा कैंडल है। क्या है इसका, ये ऐसे हरामी कैंडल, ठीक है, लेकिन सबसे खतरनाक कैंडल यही है, ठीक है। अब ऐसे सिचुएशंस में कुछ लोग क्या करता है, शॉर्टिंग करता है। ऐसे तो आरबीआई किसी को कुछ मौका ही नहीं दिया, फिर वो कैप लगा दिया था, कुछ करने नहीं दिया क्योंकि उसमें लीगल इश्यूज आ चुका था। लेकिन जब ऐसा सिचुएशन होता है, शॉर्टिंग करो। शॉर्टिंग माने पहले सेलर बनो। अब सेलर बनने के लिए आपके पास 3 मौका होता है, या तो कैश मार्केट में सेलर बन जाओ, ठीक है, माने बेसिकली कोई भी स्टॉक को आप पहले सेल करो, बाद में बाय कर लेना इंट्राडे में, उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट कर सकते हो। या फिर आप पुट बाय करो, या फिर आप कॉल सेल करो अगर मौका है तो ऑप्शंस में। अदरवाइज सिर्फ इंटर, मतलब जैसे पेटीएम मोस्ट प्रॉब्ली फ्यूचर ऑप्शंस में है नहीं, ऐसे बोला जा रहा है कि पेटीएम आएगा, पेटीएम ऑप्शन मार्केट में आएगा। रिसेंटली सेबी ने ऐसा एक लिस्ट निकाला है, ठीक है। अगर आता है जोमेटो पेटीएम जैसा शेयर ऑप्शंस में आएगा, तो शायद एक बहुत अच्छा मौका बनेगा मार्केट। हाँ सर यहाँ पर एक सिचुएशन है कि पहला बात है कि प्रायर ट्रेंड देखो सर, अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में जाने के बाद यहाँ पर हल्का सा डाउन था, है ना, उसके बाद लगातार 3 स्पिनिंग टॉप। तो मैंने बेसिकली एक मूव देने के बाद वो ऐसे सिचुएशंस में है। ऑब्वियसली देखो टारगेट तो उसका था ही 900, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तो 900 का ही टारगेट देके रखा था, 300 पॉइंट का, और मैंने बोला था कि 3-4 महीना लगेगा। लेकिन 3-4 महीना नहीं सर, ये 1-1.5 महीने में हुआ था। चांस तो था, लेकिन ये रुकावट क्यों आया, ये रुकावट क्यों आया, इसमें थोड़ा सा सोचना चाहिए था। बट उतना मौका नहीं मिलता है मार्केट में कभी कभी, ठीक है, बड़ी खबर पढ़ना पड़ता ठीक है इतना। और वो मैंने ऐसा टाइम पे बोला ना सर, शाम को बोला और सुबह को मार्केट है, ऐसा नहीं कि मार्केट आवर में। কোনো একটা দিকে ও মুভমেন্ট ভালো দেবে। এবারে যদি মার্কেটে ওটার পজিটিভ সিচুয়েশন থাকে তাহলে ও পজিটিভ সাইডে যাবে, যদি নেগেটিভ সিচুয়েশনস में रहता है तो नेगेटिव साइड में जाएगा।
मैंने दोजी स्पिनिंग टॉप, इसीलिए तो बेसिकली देखो बैट्समैन का पोजीशन लेना जानते हो आप, जो लोग क्रिकेट देखते हो थोड़ा बहुत, सभी कोई देखता है, बैट्समैन पोजीशन लेता है, मैंने स्टांस लेते हैं, है ना। तो स्टांस लेना ही सिचुएशंस को ही स्पिनिंग टॉप दोजी बोलते हैं, चाहे वो आप स्टॉक में चेक करो या फिर आप ऑप्शंस में ले, वो स्टांस लेता है। ये आपको सही डिसीजन मेकिंग पावर देगा सर, कि आगे क्या होगा, कुछ तो होगा। अब आपके ऊपर है कि आप मार्केट को कैसे देख रहे हो, आप स्टॉक इंडेक्स को कैसे देख रहे हो। वो मोमेंटम अलग चीज है सर, कि मार्केट पॉजिटिव साइड में जाएगा, नेगेटिव साइड में जाएगा, स्टॉक गिरेगा उठेगा, दैट्स ए डिफरेंट, उसके पीछे अलग अलग काम करता है। जैसे पेटीएम का स्टॉक का उठना और निफ्टी इंडेक्स का फ्लैट रहना एक रीजन है क्या? पहले बात है, निफ्टी के अंदर पेटीएम है ही नहीं, निफ्टी 50 स्टॉक के अंदर पेटीएम है ही नहीं। तो पेटीएम का मूव का पीछे और निफ्टी के फ्लैट के पीछे कोई कनेक्शन नहीं है। तो सब डिफरेंट कारण से काम करता है। अगर आपको वो डिफरेंट कारण पता चले तो आपको सही डिसीजन मिलेगा। वो अचानक से वो खबर देके, अरे पेटीएम आज 60 पॉइंट में मूव दिया, कल भी देगा, खबर तो ऐसे ही देगा। खबर वाले जानबूझ के ऐसे करते हैं क्योंकि कल क्या देगा आज नहीं देगा। ठीक है, खबर वाले जानबूझ के ऐसे करते हैं, कभी कभी तो सेटिंग भी रहता है। ठीक है, न्यूज चैनल में आके कुछ ऐसे एक्सपर्ट के नाम पे बोल के जाता है ना, ठीक है, वो जैसे ही बोला नेक्स्ट दिन फटाक से देखना मार्केट गई। क्यों? क्योंकि जो लोग ऑलरेडी बायर था ना, आप देख लो सर, आप बोका बनोगे उनके ट्रैप में कि नहीं। अगर मार्केट लगातार से आप ट्रेंड में है और उसके बाद भी कोई आके बोल रहा है कि ये नेक्स्ट दिन और जा सकता है, आप थोड़ा संभाल के करिए। क्या है, हो सकता है कि बायर का प्रॉफिट बुकिंग का ट्रैप ना हो जाओ आप। इसलिए अब बंगाली में एक कहावत होता है, अपना हाथ जगन्नाथ। ठीक है। ठीक है, माने अपना हाथ जगन्नाथ, मैंने तो भले ही थोड़ा प्रॉफिट कम करो लेकिन अपने डिसीजन से करो। चलो इसका कैरेक्टर को समझो सर, एप्लीकेशन समझते समझते समय लगेगा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये क्या हो गया सर, trader can use this information to position himself in the market. The spinning top looks like a candle shown below. Take a look at the candle. छोटा सा कैंडल है, बहुत ज्यादा इसका बॉडी बड़ा नहीं होता है, छोटा बॉडी होता है। बोथ साइड में इसका जो शेडो होता है ना, इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल होगा, लेकिन एग्जैक्टली कॉपी बुक हमेशा नहीं मिलेगा। कभी ऐसा भी हो सकता है बॉडी इसका ऐसा है, ऊपर वाला शेडो थोड़ा सा कम है, नीचे वाला शेडो थोड़ा सा बड़ा है, तो क्या इसको हम लोग स्पिनिंग टॉप नहीं बोलेंगे? तब भी स्पिनिंग टॉप बोलेंगे। ठीक है, एकदम कॉपी बुक ऐसा है कि बोथ साइड शेडो ऑलमोस्ट इक्वल, बॉडी बॉडी का साइज जितना है शेडो का साइज ऑलमोस्ट उतना होगा दोनों साइड में, तब उसे हम स्पिनिंग टॉप बोलेंगे। कलर नॉट वेरी बिग डील, নট ভেরি বিগ ডিল। হ্যাঁ, এবারে সিচুয়েশন ওয়াইজ যেমন ধরুন কালার ফ্যাক্টর করে, এরকম নয়, সিচুয়েশন ওয়াইজ যেমন ধরুন এটা ऐसा हुआ है कि एक डाउन ट्रेंड में एक रेड कैंडल, ठीक है, डाउन ट्रेंड में एक रेड कैंडल है, उसके बाद एक स्पिनिंग टॉप बना है, ग्रीन बना है, तो इसे हम लोग नॉर्मली हरामी कहते हैं, और वो भी बुलिश हरामी कहते हैं। डाउन ट्रेंड में रेड कैंडल बड़ा सा, उसके बगल में एक छोटा सा ग्रीन कैंडल, तो यहाँ पर ये कलर मैटर किया ना। अगर ये ग्रीन की जगह रेड होता तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं देगा, समझ रहे? कलर साइडवेज मार्केट में कलर मैटर नहीं करेगा, बट अगर कोई पर्टिकुलर पैटर्न बना रहा है उसमें कलर मैटर कर सकता है, वो भी आगे आगे मैं समझाता हूँ। ठीक है, मैंने क्या है ना, हर चीज का पहला एक नियम है, फिर उस नियम का भी एक नियम है। थोड़ी ले जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रॉफिट थोड़ी ले जाएगा। So the things that are quite prominent, the candles have a small real body and upper and lower side is almost equal. What do you think would have transpired during the day that leads to creating a spinning top? मैंने ऐसा क्या बात है spinning top create होगा? चलो यही कुछ interesting चीज है। The spinning top looks like a humble candle with a small real body, but in reality there were a few dramatic events that took place during the day. देखने में से बहुत छोटा सा है, हार्मलेस है, ठीक है, बट ड्रामेटिक इवेंट कर सकता है। स्मॉल रियल बॉडी कैसे बनेगा, इसके पीछे का कैलकुलेशंस क्या है? दिस इंडिकेट दैट ओपन प्राइस एंड क्लोज प्राइस आर क्वाइट क्लोज, माने जिस दाम पे स्टॉक ओपन हो रहा है, जिस दाम पे अपडेट बोलते हैं क्या? हाँ, अपडेट है। जिस दाम पे मार्केट
ओपन हुआ था और जिस दाम पे मार्केट क्लोज हो रहा है, या मैंने ये डे के हिसाब से भी हो सकता है और ये मिनट के हिसाब से भी, या जो भी पैटर्न हम चूज करें। जैसे देखो यहाँ पर अलग अलग पैटर्न्स है, ठीक है, सेशंस है। अब मानो आप 1 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, ठीक है, अब 1 मिनट का चार्ट देख, अब 1 मिनट के चार्ट में, 1 मिनट के चार्ट में यहाँ पर भी स्पिनिंग टॉप बनता है, यहाँ पर भी डोजी बनता है, लेकिन वो मिनट मिनट में बनता है। 1 मिनट इज वेरी फास्ट एनालिसिस के लिए, बट जैसे जैसे एक्सपर्टीज बढ़ेगा 1 मिनट का चार्ट पे भी आप एक्सपर्टीज बना सकते हैं, ठीक है। जैसे बन तो रहा है ना, ये देखो बना ना स्पिनिंग टॉप, बना ना, ये देखो बन तो रहा है ना। हाँ बोलो। तो ये जो तो बोल रहे हैं, हाँ बोल अगर प्रिंस, एक सेकेंड। अगर 5-10 हाँ तो बोल बोल। रहे कि 5-10 मिनट का अगर ट्रेड लेते हैं या 10-15 हाँ। मिनट का ट्रेड लेते हैं तो 1 मिनट का चार्ट तो बेस्ट होगा ना सर। 1 मिनट, हाँ अगर तुम, वेरी गुड, ये अच्छा पॉइंट प्रिंस ने बोला कि अगर किसी को 15 मिनट में ट्रेड लेना है, मैंने अभी ट्रेड लेके 15 मिनट्स तक का वेट करना है, तो क्या 1 मिनट का चार्ट देखे। हाँ, अगर आपका मैंने ट्रेड लेने का सिचुएशन 15 मिनट्स का है कि अभी लेके 15 मिनट होल्ड करेंगे उसके बाद निकल जाएंगे, ठीक है, तो क्या 1 मिनट का चार्ट बेस्ट होगा। सर ऑब्वियसली ऐसे केसेस में आप 1 मिनट का चार्ट देखो, काम आता है। मैंने बिल्कुल 15 मिनट का चार्ट तो देखना ही चाहिए कि लास्ट 15 मिनट में क्या हुआ, अगला 15 मिनट में क्या हो सकता है। बट ऑब्वियसली कि आप अगर 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम में लेना चाहते हो तो 1 मिनट 5 मिनट का कैंडल बिल्कुल चेक करो, क्योंकि उसमें आपको करंट मोमेंटम 1-5 मिनट में क्या होगा पता चलेगा। क्वेश्चन अच्छा था, आई थिंक आंसर भी मिल रहा है, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब है कि आप डे चार्ट में भी देख सकते हो सर, ठीक है, डे चार्ट में भी आप स्पिनिंग टॉप डोजी देख सकते हो। ये देखो, ये देखो, तो मैंने ऐसा नहीं है कि मिनट में नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, बेसिकली उस पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर किसमें ओपन हो रहा है और किसमें क्लोज हो रहा है, और ओपन क्लोजिंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो क्या बनेगा, स्पिनिंग टॉप बनेगा। बोल सकते हैं। किसको। हाँ ये 11 तारीख का बॉल वाला। परफेक्ट, परफेक्ट मार्गोज, परफेक्ट मार्गोज, मैंने एकदम बुलिश मार्गोज, और देखो उसके बाद मोमेंटम में दिया। और डे चार्ट में, तो डे चार्ट में है तो फिर 2 दिन वेट तो करोगे ना। डे चार्ट में मार्गोज देखोगे, थोड़ा सा वेट तो करोगे ना, देखो कैसे मोमेंटम है। ठीक है, जो लोग मार्गोज का क्लास कर रहा है इसलिए वो लोग मार्गोज देखो। कौनटा एटा, एटा, हाँ देख गिरा है ना। अच्छा, मार्गोज का कोई प्रायर ट्रेंड नहीं होता है, कभी भी बन जाता है, और जब भी बनता है वो एक सर्टेन मोमेंट में उसको चेंज करता है। अगर रेड मार्गोज बनाता है तो अगला मोमेंटम रेड करता है, चांसेस इज हाई। 25 पॉइंट का देते। हाँ उसके बाद जो ट्रेंड रहता है 25 पॉइंट का देता है। 7 तारीख को भी पहले से 40-45 पॉइंट का लेके आ रहा है। इधर 7 तारीख ये देख, ठीक है, जो लोग मार्गोज कर चुके हो अभी देखो, देखेगा है ना, यही चाहिए मेरे को कि आप देखे और देखते ही आपको ना आइडेंटिफाई हो, ठीक है, आपको ढूंढना ना पड़े ज्यादा। वेरी गुड सर, यही चाहिए। कल को अच्छा मैंने मिले छिल तो ठीक है, मेरे को बस यही चाहिए। मेरे को, मैं जो इतना समय एक ही चीज पे बार बार बकबक बकबक करता हूँ ना, इसके पीछे मेरा और कोई इरादा नहीं है। मैं चाहूँ तो शॉर्टकट पे भी कोशिश कर सकता हूँ, इसमें मेरा ही अच्छा होगा, लेकिन शॉर्टकट में क्या होगा, आपका भी शॉर्टकट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए एक ही चीज को बार बार बोल बोल के थका देता हूँ, और फिर अल्टीमेटली देखता हूँ कि अच्छा है, काम कर रहा है, सब समझ रहा है। तो स्मॉल रियल बॉडी होगा सर 210 में, जैसे मानो कि ओपन कुड भी 210, क्लोज कुड भी 230। मैंने एक कैंडल 210 में स्टार्ट होता है और 213 में खत्म होता है। जैसे ये 210 में ओपन हुआ और 213 में क्लोज हुआ, तो ये ब्लू कैंडल है कि रेड कैंडल। सर ये ग्रीन कैंडल बनेगा, क्योंकि ओपन नीचे हुआ, क्लोज ऊपर हुआ। अगर उल्टा करता 210 में ओपन और 213 में क्लोज, तो कैंडल क्या बनेगा, रेड बनेगा, है ना। सिंपल है ना, इतना तो समझ में आ रहा है। नहीं रिया, समझ में नहीं आ रहा है। आएगा सर, तो बहुत दिन बाद कंटिन्यू कर रहे हैं, देख रहा था, समझ में आ रहा है। आपसे वीडियो वाला वेबसाइट में क्या बोल रहे थे? हाँ वीडियो तो भेजिए। कलर में कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है बोल। हाँ अच्छा, वो ग्रीन में क्या करे, रेड में क्या करे।
मैं रिसेंटली जो मारुति का क्लास करा है ना, वो वाला मैं शेयर करूंगा, उसको एक बार देख लेना। रिसेंट एकदम लास्ट वीक ही जो हुआ है उसको एक बार देखना, उसका ग्रीन और रेड का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो बेसिकली इसमें एक चीज होता है कि बॉडी स्मॉल होगा, जैसे देखो ओपन कुड बी 210 एंड क्लोज कुड बी 207, तो बोथ दी सिचुएशंस लीड टू क्रिएटिंग अ स्मॉल रियल बॉडी बिकॉज ऑफ 3 पॉइंट मूव ऑन ए 200 रुपीज स्टॉक। एक 200 टका का शेयर में अगर 3 पॉइंट का मूव हो तो कैंडल कितना ही बड़ा हो, छोटा सा ही होगा, है ना। बिकॉज द ओपन एंड क्लोज प्राइस पॉइंट्स आर नियर बाय टू वन अनदर, द कलर ऑफ द कैंडल डज नॉट रियली मैटर, इट कुड बी ब्लू और रेड, व्हाट रियली मैटर इज दैट द ओपन प्राइस एंड क्लोज प्राइस आर नियर टू वन अनदर। ठीक है, ओपन और क्लोज अगर नियर टू वन अनदर हो तो ऐसा छोटा सा कैंडल बन सकता है। और बार बार बोल रहा हूँ कि ऐसा कैंडल के पीछे का मेन राज क्या है सर, ऐसा कैंडल का मेन कॉन्सेप्ट है कि ये मार्केट में ना तो आपको खरीदने के लिए बोलता है, माने ना तो बाई करो ना तो सेल करो, बट आप एक ही चीज करो, पोजिशंस लो। ठीक है, या तो बाइंग पोजिशंस या तो सेलिंग पोजिशंस, कुछ तो एक होने वाला है, डिपेंडिंग ऑन द स्टॉक सिचुएशन, स्टॉक का फंडा क्या है उसके पीछे, ये सब मायने रखता है। ठीक है, तो दोजी या स्पिनिंग टॉप से दोजी अभी बोलूंगा सर। अपर शैडो कनेक्ट द रियल बॉडी टू द हाई पॉइंट ऑफ द डे एंड इफ इट इज रेड कैंडल द हाई एंड ओपन आर कनेक्टेड। माने बेसिकली अपर शैडो किसके बोलते हैं, ये जो कैंडल होता है, कैंडल का जो ऊपर वाला साइड में जो होता है ना, इसे अपर शैडो बोलते हैं। मैंने अपर शैडो कैसे बनता है, वो कभी कभी ऐसे होता है ना सर, फ्लक्चुएट करके उस पॉइंट में जाके वो टिक नहीं पाता है, यानी यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा नहीं है, वो बस जाया और छू के आ गया। ठीक है, तो छुआ लेकिन वहां पर वो टिक नहीं पाया, सस्टेन नहीं कर पाया, तो वो उसका एक हाईएस्ट पॉइंट ऑफ शैडो बना देता है। नीचे के साइड में भी सेम टू सेम होता है कि एक सर्टेन पॉइंट तक वो गया बट वहां पर वो अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाया, फिर वापस इधर आ गया। तो जिस पॉइंट में वो ज्यादा देर तक चला है उस पॉइंट में उसका बॉडी बनता है, और जो दोनों पॉइंट में छू के आया है उस दोनों पॉइंट में उसका शैडो बनता है। वो लोअर साइड में भी एक होता है, अपर साइड में भी एक होता है। ठीक है, तो अपर शैडो के बारे में क्या बोला आपको, হ্যাঁ, আর এখানে তলাতে নিচের দিকে গিয়েও সাস্টেন করতে পারে। जैसे मैं लाइव में दिखाता हूँ, देखो इतना सारा कैंडल है, कोई भी एक देख लो, ये देखो जैसे ये वाला किसको दिखा है, ऐसे देख लो, देखो यहाँ पर ये 410 का शेयर चल रहा है। ठीक है, यहाँ से ये ऑलमोस्ट 425 तक गया, पर 425 में सस्टेन नहीं हुआ, फिर नीचे साइड में 410 पे है, फिर सस्टेन नहीं कर पाए। ओवरऑल कहाँ घूम रहा है, 12 to 15 के बीच में। तो जहां पर ज्यादा कंसंट्रेशन है वहां पर बॉडी बना, जहां पर ज्यादा कंसंट्रेशन है वहां पर बॉडी बना, जहां पर कंसंट्रेशन कम है उधर शैडो बना। दिन का हाई, दिन का, अब दिन का हाई और दिन का लो भी बहुत कुछ बताता है। देखो, if you think about the real body in conjunction with the upper shadow ignoring the lower shadow, what do you think happened? The presence of upper shadow tells us that the bulls did attempt to take the market higher. Point to be noted, यहाँ पर साइकोलॉजी है। आप लोग मार्केट साइकोलॉजी ना अलग कुछ नहीं होता है, कैंडल के अंदर साइकोलॉजी छुपा होता है। भले यहाँ पर हम लोग इसको लिखा में पढ़ रहे हैं, बट रियल में ये एक भी लिखा आपकी जिंदगी में लाइव काम करे। मानी ये लाइन है पर एक्चुअली ये आपका सोच हो, ये लाइन रट्टा लगाने का नहीं है, ये लाइन को समझो और ये लाइन को भूल जाओ, लाइन को भूल जाओ, दिमाग में रख लो कि वो क्या है, कहना क्या चाहता है इसको समझो। माने कोई बोलेगा सर हम इसको रट लेंगे, इसको रट के कुछ नहीं हो, नोट्स दे दूंगा, पढ़ लेना, 1000 बार देख लेना, लेकिन दिमाग में बैठ जाना चाहिए। जब दोजी या स्पिनिंग टॉप बन रहा है, ये जब अपना दिन का हाईएस्ट पॉइंट को टच करने का कोशिश कर रहा है, इसका मतलब है कि वो ऐसा नहीं है कि वो ट्राई नहीं किया, वो ट्राई कर रहा है मार्केट को उस पर्टिकुलर पॉइंट से ऊपर ले जाने का, बट वो कामयाब नहीं हो रहा है। ये है साइकोलॉजी। माने बुल का कंट्रोल आ रहा है मार्केट में, बट बुल शक्तिशाली नहीं हो रहा, बुल के मसल्स में पावर कम है, तभी जाके ऐसे स्पिनिंग टॉप जैसे कैंडल बनता है। माने मार्केट में स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं कम, बुलिंग साइड, बुलिश साइड। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर कहता है, प्रेजेंस ऑफ अपर शैडो टेल्स अस दैट द बुल्स डिड अटेम्प्ट टू टेक द मार्केट हायर, हाउएवर दे वर नॉट रियली सक्सेसफुल इन देयर एंडेवर। माने उनके तरफ से वो सक्सेसफुल नहीं रहता है। इफ द बुल्स वर ट्रूली सक्सेसफुल देन द रियल बॉडी वुड हैव बीन लॉन्ग ब्लू कैंडल, तब ये छोटा कैंडल नहीं होता, वो एक ऐसा ग्रीन या ब्लू कैंडल बन जाता, ग्रीन या ब्लू कैंडल बन जाता। अगर वो इस ये वाला शैडो को कवर कर लेता ना, सस्टेन कर लेता ना, तो इधर ये बॉडी नहीं बनता, ये पूरा बॉडी बन जाता और ये रेड की जगह ग्रीन बन जाता, तब ये शैडो का कॉन्सेप्ट भी नहीं आता। एक छोटा सा चीज ही उसके कॉन्सेप्ट को बदल देता है। तो साइकोलॉजी क्या है,
स्पिनिंग टॉप क्यों बन रहा है? क्योंकि मार्केट जिस पॉइंट पे जाना चाहता है वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है, स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है, एंड नॉट रियली अ शॉर्ट कैंडल, hence this can be treated as an attempt by the bulls to take the market higher, but they were not really successful at it. माने बुल माने कौन? सच का सांड आ जाते हैं क्या मार्केट में? नहीं, ठीक है। यहाँ पर सांड इज इक्विवेलेंट टू सांड एक क्या है? यहाँ पर सांड जो है या बुल जो है ये हम आप जैसे ही ट्रेडर है, इसमें हम आप जैसे रिटेल पार्टिसिपेंट्स है, माने वी आर लाइक रिटेल पार्टिसिपेंट्स, देयर इज ए FII, देयर इज ए DII। जब हर कोई मार्केट के बारे में बुलिश सोच रखता है, ठीक है, तो उसे एक साथ सांड कहा जाता है, मार्केट का सांड, ठीक है, मार्केट का सांड माने सब कोई चाहते हैं मार्केट अपर साइड में जाए, ठीक है, लेकिन जब हर कोई मार्केट को अपर साइड में लेके नहीं जाना चाहता, मे बी वेरी फ्यू चाहता है, वेरी फ्यू नहीं, 50-50 में बांट गया, तो मार्केट एक जोन के अंदर ही रहेगा, तब वहां पर भालू आ जाता है। अच्छा, भालू इज सिग्निफाई, भालू क्या सिग्निफाई करता है? बेयरिशनेस। अच्छा, भालू सिग्निफाई बेयरिशनेस क्यों? क्या भालू का स्ट्रेंथ नहीं है? स्ट्रेंथ है ना, तभी तो नीचे लगता है, लेकिन भालू का फेस किधर होता है? नीचे साइड में होता है ना, स्ट्रेंथ के साथ नीचे लाएगा, ऐसा नहीं कि सांड माने, ठीक है, और भालू माने वीक है, नहीं, स्ट्रेंथ के साथ वो नीचे खींचेगा, ठीक है। जब जब हम मार्केट में डाउन ट्रेंड देख रहे हो, ये जितना रेड कैंडल बनता है, कि इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, भालू भी बहुत पावरफुल होते हैं, इवन शेर के साथ भी लगा तो वो टिक जाता है ताकत पे, ठीक है। तो मार्केट ये सिंबलाइज करता है, ठीक है, कि जब भालू का ताकत आता है ना, तो भालू पूरा मार्केट को गिराता है, ठीक है। तो बेसिकली इस पॉइंट पे अब फिर से आगे देखो, तो अपर शैडो क्या बोला कि बुल सक्सेसफुल होने का कोशिश कर रहा था पर नहीं हो पाया। लोअर शैडो क्या कहता है? स्पिनिंग टॉप का लोअर शैडो क्या कहता है कि लोअर शैडो कनेक्ट द रियल बॉडी टू द लो पॉइंट ऑफ द डे, माने वो कैंडल का लोअर साइड को कनेक्ट करता है, ये वाला साइड। कोशिश तो किया पर नहीं हुआ, माने यहाँ पर भालू सक्सेसफुल होने का कोशिश कर रहा था पर भालू भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, माने बियर भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। देखो क्या बोलता है, बियर अटेम्प्ट टू टेक द मार्केट लोअर बट कैन बी ट्रीटेड एज एन अटेम्प्ट बट दे आर नॉट रियली सक्सेसफुल। तो ना तो बुल के हाथ में गया ना तो बियर के हाथ में गया, तो क्या बन गया? स्पिनिंग टॉप। ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी। ऐसा नहीं कि वो लोग ट्राई नहीं किया, ट्राई बिल्कुल किया है। अगर ट्राई ना करता तो इधर ऐसे इधर में या इधर में आपका पॉइंट कहाँ कैसे जाता? पॉइंट तो गया है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए। तो जब ऐसे सिचुएशंस मार्केट में बार बार होता रहता है ना, बार बार होता रहता है, तब आप देखना मार्केट एक इंडिसीजन सिचुएशन से साइडवेज मार्केट बनाता है। मैं आपको रिसेंट डेट में निफ्टी दिखाता हूँ। इसको मैं डे चार्ट में, रिसेंट निफ्टी का था, आप मोमेंट देखो, ये रोज यहाँ पर देखो 1 2 मैंने बेसिकली ये 4-5 तारीख के बाद से 1 2 3 4 ये जो 4-5 दिन लगातार वही दोजी एंड स्पिनिंग टॉप, दोजी स्पिनिंग टॉप। ना तो बुल के पास पावर है ना तो बियर के पास पावर है, मार्केट एक सेम रेंज पे चला। उसके बाद बीच बीच पे थोड़ा गैप अप दिया, गैप अप विद बिकॉज थोड़ा थोड़ा FII का पैसा आया, फिर थोड़ा हल्का हल्का गैप अप देते हुए फिर देखो लगातार इस पॉइंट पे। उसके बाद थोड़ा एक दिन गिरा था, गिरने के बाद लास्ट में थोड़ा सा उठा था, लेकिन हाँ उसके बाद FII का पैसा जोर का आया, करीब 3,500-4,000 करोड़ के आसपास FII का पैसा आया। वो मोमेंटम अगला 2-3 दिन तक रहा, इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी किसी किसी ने बुक किया, ठीक है। तो अच्छा उसके बाद देखो यहाँ पर देखो फिर से स्पिनिंग टॉप डोजी, स्पिनिंग टॉप डोजी फिर से चल रहा है। कुछ तो है इसके पीछे, इसका मतलब मार्केट ना तो बुल के कंट्रोल में है ना तो बेयर के कंट्रोल में है। समझ में आ रहा है सर? ऐसे रीड करना पड़ता है मार्केट, एक एक लाइन में मार्केट का राज छुपा हुआ है और एक एक कैंडल के बीच में भी छुपा हुआ है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ टाइम लगता है सर, ठीक है। एक चीज बोल दो, हाँ नॉर्मली लोग क्या कहते हैं शॉर्टकट, स्पिनिंग टॉप इंडिसीजन कैंडल है, जब देखो इंडिसीजन है, क्यों इंडिसीजन है, क्या खेल है उसके पीछे? इंडिसीजन में आपको क्या करना चाहिए? इन सिंपल तो उसी तरह से हो जाएगा ना, स्पिनिंग टॉप खत्म, अगला कैंडल में बढ़ते हैं, और वो जो आधा अधूरा बात हो जाएगा ना, वो आधा अधूरा बात ही आपको डिसीजन नहीं लेने देगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना आपको। नाउ थिंक about the spinning top as whole along with its components, that is real body, upper shadow, lower shadow। हम लोग अलग अलग करके देखें, है ना। अब हम लोग एक साथ देखें। The bulls made a futile attempt, futile माने fruitless,
ফিউটাইল মানে ফ্রুটলেস, মানে চেষ্টা করেও কোনো ফল পাওয়া যায়নি, তাকে বলা হয় ফিউটাইল। মানে कितना भी तुमने अटेम्प्ट किया बट नो रिजल्ट इज देयर। तो bulls made a futile attempt to take the market higher, the bear tried to take the market lower and did not work either. Neither the bulls nor the bear could establish any influence in the market as this is evident with the small real body। इसी के कारण बॉडी जो इसका होगा वो छोटा बने। कभी भी बड़ा बॉडी नहीं बन सकता स्पिनिंग टॉप दोजी का, तब वो स्पिनिंग टॉप दोजी हो ही नहीं सकता। ठीक है, द स्पिनिंग टॉप आर इंडिकेटिव ऑफ मार्केट वेयर इंडिसिजन एंड अनसर्टेनिटी। इफ यू लुक एट द स्पिनिंग टॉप इन आइसोलेशन, आइसोलेशन माने, आइसोलेशन का माने एक अलग तरीके से कहीं पर आपको कहीं स्पिनिंग टॉप दिख जाए, इट डज नॉट मीन मच, इट जस्ट कन्वेज इंडिसिजन एज बोथ बुल्स एंड बेयर। माने अकेला, आइसोलेशन माने सिंगल हैंडेड जब तुम देखते हो वो बेसिकली यही कहना चाहता है बोथ बुल्स एंड बेयर्स आर नॉट एबल टू इन्फ्लुएंस द मार्केट। ठीक है, माने वो बेसिकली इंडिसिजन ही कहता है और कुछ नहीं, माने ना तो मार्केट में बुलिशनेस है ना तो मार्केट में बियरिशनेस। However, when you see the spinning top concerning the chart trend, there is a point, अब पॉइंट में आ रहे हैं। अगर मानो एक चार्ट ट्रेंड में तुमको स्पिनिंग टॉप दिख रहा है तो उसका कुछ मतलब होता है, इट गिव्स आउट ए कंपेलिंग मैसेज बेस्ड ऑन व्हिच यू कैन पोजीशन योर स्टांस इन द मार्केट। देखो इतना देर से आपने क्या सुना, अब सरप्राइज है, इतना देर से आपने सुना कि स्पिनिंग टॉप सिंगल हैंडेडली देखो, अकेला देखो, क्या मतलब होता है, इंडिसिजन एक कैंडल है। बट अगर तुम स्पिनिंग टॉप को एक ट्रेंड में देखो, ठीक है, तो उसका मतलब कुछ और होता है। जैसे देखो ये एक्सिस बैंक का एक चार्ट पहले लिया गया था, ऐसे लाइव मार्केट में ढूंढेंगे तो बहुत मिलेगा, आप लोग भी ढूंढते रहिए, जैसे आप लोग धीरे धीरे समझ पा रहे हो तो ढूंढ मिल रहा है ना आपको। सिमिलरली ये एक पुराना कैंडल था, ये चार्ट लिया गया था, एक्सिस बैंक का चार्ट था। लुक एट सर, ये देखो ओवरऑल ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड। ओवरऑल एक्सिस बैंक लगातार धड़ाधड़ गिर रहा था, गिरते गिरते इसमें ना सिंगल हैंडेडली स्पिनिंग टॉप है, और एक बार नहीं, एक दो तीन बार बना। हाँ, उसके बाद भी बना। ठीक है, हाँ आई थिंक डे चार्ट। ठीक है, तो लगातार धड़ाधड़ डाउन ट्रेंड में स्पिनिंग टॉप बने ही जा रहा है, बने ही जा रहा है। अब इसका कुछ मतलब है, अगर मार्केट में एक्सिस बैंक जैसे बैंक जिसका बिजनेस नॉट बैड, काफी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, ठीक है, हाँ बहुत हाई फाई प्रॉफिटेबल भी नहीं है बट स्टैंडर्ड बिजनेस। ठीक है, तो एक्सिस बैंक जैसा स्टॉक अगर लगातार गिर के एक सिचुएशंस पे आया है, लेकिन उसको मोमेंटम नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है? मोमेंटम, मतलब ऐसा कुछ ट्रिगर नहीं हो रहा है जिसके कारण एक्सिस बैंक बढ़ सकता है। तो उसी सिचुएशंस में बुल और बियर में कंफ्यूजन चलता है, एक्सिस बैंक ले या ना, ले या ना, ले या ना, समझ रहे आप बात? ठीक है, मानो कि इसको लग रहा है लेते हैं, मेरे को लग रहा है नहीं यार एक्सिस बैंक में भी दम नहीं। तो जब तक ये प्रॉपर सिचुएशन नहीं बन जाता है, मार्केट में प्रॉपर वॉल्यूम नहीं बन जाता है, एक्सिस बैंक में ग्रोथ नहीं आएगा। लेकिन वो एक दिन आएगा, उसी सिचुएशंस में आएगा, बस एक छोटा सा सिचुएशंस का देरी है। मे बी एक्सिस बैंक का क्वार्टर रिजल्ट आया और उसमें एक पॉजिटिव आपको खबर मिला, ठीक है, आपको मिल जाएगा। एक चलो याद आया, लाइव में याद आया, इतना मैं ना स्क्रिप्ट बना के नहीं लाता ना, ठीक है, एक्चुअली मैं स्क्रिप्टेड नहीं हूँ, आप लोग समझते हो कि मैं इतना रेडी नहीं करता, जो रैंडम होता है वही पढ़ाता हूँ। स्क्रिप्टेड करने से कभी कभी लगता है स्क्रिप्टेड होना चाहिए, बट फिर लगता है नहीं यार उसमें ना लाइवलीनेस नहीं आएगा। ठीक है, মার্কেট দেখুন 24,000 টাচ করছে। 400 টাচ করছে। ধরনী বলেছে আজকে মার্কেট বুলিশ আছে, আজ ধরনী একদম सही जगह में जा रहा है। गिराएगा যে সি নিয়েছে সবার প্রফিট। 23,650 40,000 के आसपास है ओपन इंटरेस्ट है। अभी ओपन इंटरेस्ट देखो ना, पूरे ओपन इंटरेस्ट है। तो थोड़ा सा लेके जा रहा है वो गिराएगा। देखो ना, भारत से लगा क्या अरे खेला हो गया, बोथ साइड में खेला है। अच्छा आप एक चीज देखो, अब ये वाला चीज देखो, ये अदानी विलमार का शेयर है, ठीक है, अदानी विलमार क्या काम करता है जानते हो? अदानी विलमार क्या काम करता है? काम क्या करता नहीं पता।
तेल बेचता है, तेल। ये जो फॉर्चून तेल है ना, घर घर में सब सरसों तेल, रिफाइंड ऑयल नहीं खाते, इसी का है, ठीक है। अदानी विलमार का ये, एक्चुअली अदानी विलमार इंडियन मार्केट का अप्रोक्स 20 to 30% मार्केट शेयर इसी का है। इवन बांग्लादेश का ऑलमोस्ट 50% मार्केट शेयर इसका है। सबको एडिबल ऑयल बेचता है, एडिबल माने खावत तेल, ठीक है, जो हम लोग खाने में यूज करते हैं। चलो वो अलग बात है। इसका शेयर जब आईपीओ आया था, क्योंकि अदानी का था और साथ में विलमर भी था, तो इसका शेयर 800 टच कर गया। 300 का शेयर 200, 200 का शेयर 800, ठीक है। मेरे पास उस टाइम पे भी था, ठीक है, और वो भी बहुत कम समय में हुआ था। और उसके बाद मैंने कुछ बेच दिया था, थोड़ा बहुत होल्डिंग अभी भी है, ठीक है। लेकिन बहुत दिनों से मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये लगातार देखो दोजी स्पिनिंग टॉप, दोजी स्पिनिंग टॉप चल ही रहा है, ठीक है। ओवरऑल ट्रेंड ये तो 4 तारीख वाला डेट है, इसकी मैं क्या बोलूँ, 3 जून 4 जून वाला है ना। देखो अदानी का शेयर बोल के गैप अप दिया था, मोदी के साथ कनेक्शन बोल के। ऐसा कुछ नहीं है, हर स्टेट का गवर्नमेंट अदानी के साथ काम करता है। ये पब्लिक का एक भ्रम है, पब्लिक का भ्रम है कि उसको लगता है कि मोदी जहां है अदानी वहां है। इंडिया का 22 स्टेट में मोदी है क्या? इंडिया के 22 स्टेट में मोदी है, लेकिन 22 स्टेट में अदानी का इन्वेस्टमेंट। पश्चिम बंगाल में है, इधर भी 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है उसका। ये सब पब्लिक का भ्रम है। मोदी की तो ठीक है। राहुल गांधी पैसा लेता है। ठीक है, हाँ, ये सब एक मार्केट, लेकिन मार्केट का हवा है, ठीक है। मार्केट, इंडियन मार्केट इसी तरह हवा में काम करता है। आपको इंडियन, बना सकता है। ये भी आपको समझ में, इधर इधर हाई में चला गया था, फिर गिरा, उसके बाद देखो लगातार स्पिनिंग टॉप दोजी, स्पिनिंग टॉप दोजी। सर यहाँ पर गैप अप क्यों दिया? देखो 332 का शेयर 339 में 48 तक कैसे चला गया? ये कल ही हुआ है, मैंने आज और कल के बीच में ही हुआ है। क्यों हुआ है? व्हाट इज द रीजन? इसके पीछे रीजन है कि अदानी विल्मर ने प्रॉफिट किया इस क्वार्टर में, अच्छा ग्रोथ दिया, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, जो एवरी ईयर का प्रॉफिटेबल ग्रोथ होता है ना, उसका क्वार्टर रिजल्ट आया, तो क्वार्टर रिजल्ट काफी अच्छा हुआ है। और वही रीजन है, इसमें भी फर्दर ग्रोथ है। मैं आपको ऑब्जर्व करने बोल रहा हूँ, अगर कोई स्टॉक में देखना चाहते हो, AWL को दिमाग में रखो, इसमें ऑब्जर्वेशन करो, इसमें ग्रोथ मिलेगा आपको, ठीक है। 400 तक तो चला जाएगा, ठीक है। अब आगे का, अब क्या सिचुएशन है, ऐसे लगातार स्पिनिंग टॉप दोजी देखते देखते आपका क्या है, बोर हो चुके हो आप, लेकिन एक छोटा सा ट्रिगर आपको उठा देगा, और उसी का इंतजार आपको करना है। देखो रोज रोज पागल नहीं होना है, देखते रहना है, और एक सटीक टाइम में डिसीजन लेना है, और वो सटीक टाइम ही आपको ऊपर लेके जाएगा, है ना। बस यही तो है, रोज पागल नहीं होना है। तो वही चीज देखो यहाँ पर एक्सिस बैंक में भी सेम काइंड ऑफ सिचुएशन। ये लाइव दिखा मैंने आपको, ये पुराना डेटा से दिखा, लगातार मार्केट डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड के बाद लगातार स्पिनिंग टॉप, उसके बाद देखो बस पोजीशन लो, स्पिनिंग टॉप, लगातार डाउन ट्रेंड में स्पिनिंग टॉप दिख जाए ना, लगातार डाउन ट्रेंड में, मैंने पहले मार्केट गिर चुका है और उसके बाद बिजनेस उसका अच्छा है, और आप लगातार उसमें स्पिनिंग टॉप दोजी देख रहे हो। इग्नोर मत करो, ऐसे स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखो, वॉच लिस्ट में रख के उसमें ऑब्जर्व करो, और जैसे ही सही मौका मिले, सही मौका कैसे पता चलेगा, या तो आपको बुलिश मारुगोजो दिख जाए, या फिर आपको बियरिश बुलिश इंगल्फिंग दिख जाए, ठीक है। स्पिनिंग टॉप में कुछ करना नहीं है, देखना है, वॉच। स्पिनिंग टॉप में देखना है, और मोमेंटम मिलते ही एंट्री करना है। हाँ, तो संभावना बनाएगा यहाँ। हाँ, ये संभावना बनाता है, और यही संभावना ही तो है जो आगे आपको बनाएगा। इसलिए मैं बोला ना, देखने में बोरिंग सा चीज है, हर कोई इसको इग्नोर करता है, बट यही चीज है। ये एक्चुअली मार्केट में डेटा क्या बताते हैं, मार्केट का डेटा बताते हैं 90% लोगों के पास पूरा पैसा, और 10%, सॉरी 90% लोगों के पास फेलियर है, और 10% लोग ही सक्सेसफुल है। वो 10% लोग ये पोजीशंस में वेट करता है, और 90% लोग हड़बड़ 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 करता है, ना तो शांति से सुनता है बात, ना तो शांति से कुछ करना चाहता है। उनके मन में अशांति भरा हुआ है, 2 मिनट में एकदम रिच हो जाएगा, 2 मिनट में सब एकदम दुनिया अपने मुट्ठी में कर ले। समझ में आ रहा है सर? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना सर? गलत बोल भी दोगे तो हम लोग थोड़ी कुछ बोलेंगे आपको। देखो, और एक देखो स्पिनिंग टॉप का और एक ट्रेंड देखो, लगातार मार्केट डाउन ट्रेंड, ठीक है। ये ACC सीमेंट पे लिया गया था, ACC सीमेंट पे लगातार देखो मार्केट धड़ाधड़ 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 गिर रहा था। उसके बाद ये देखो यहाँ पर स्पिनिंग टॉप, ठीक है। देखो बहुत सारा स्पिनिंग टॉप यहाँ पर बना है, देख पा रहे हो?
उसके बाद देखो मार्केट और थोड़ा नीचे आया, मैंने अभी भी मार्केट डिसीजन नहीं ले पाया, उसके बाद ये वाला सिचुएशन देखो, यहाँ पर भी स्पिनिंग टॉप, लेकिन लुक एट सर, ये वाला स्पिनिंग टॉप के बाद मार्केट जब थोड़ा सा और नीचे गया, क्योंकि स्पिनिंग टॉप में आपको कुछ करना नहीं है, स्पिनिंग टॉप में आपको कुछ करना नहीं है, स्पिनिंग टॉप के बाद भी मार्केट में थोड़ा सा और डाउनफॉल चल सकता है, लेकिन उसके बाद वो दिन आएगा जब सूरज उगेगा, और ये देखो यहाँ से मॉर्निंग स्टार बन के सूरज उगा दिया। सूरज इन द सेंस पॉजिटिव मार्केट, ठीक है, बहुत दिन से नेगेटिव देख देख के जब कान आंख पक जाता है ना, तब हमें वो दिन देखना होता है। सो थिंक अबाउट द स्पिनिंग टॉप एज ए काम, काम माने शांति वातावरण, ठीक है, द काम बिफोर द स्टॉर्म, द स्टॉर्म कुड बी इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूएशन और ए रिवर्स, या तो वो कंटिन्यूएशन चलेगा या तो रिवर्स करेगा, इन बीच में द प्राइस विल इवेंचुअली मूव, इज नॉट सर्टेन, प्राइस किधर जाएगा ये नहीं पता, बट किसी एक तरफ तो वो मूवमेंट करेगा। What is certain is the moment itself. Certain क्या है, माने आपको पता क्या है, पता है कि कुछ तो मूवमेंट करेगा, बट किधर मूवमेंट करेगा ये नहीं पता। उसको पता करने के लिए आपको कुछ ट्रिगर चाहिए, जैसे अभी आपको मैं AWL में दिखाया, पेटीएम में दिखाया, ठीक है, इवन आप निफ्टी में भी चेक कर सकते। समझ में आ रहा है? अपूर्वो कहाँ है बाबू, स्पिनिंग टॉप बना रहे हैं मन में, सुनची बनाने के, ठीक है। अच्छा, स्पिनिंग टॉप डाउन ट्रेंड में होगा तो क्या होगा ये आपने देखा, स्पिनिंग टॉप अगर आपको अप ट्रेंड में दिखे तो क्या करना है, स्पिनिंग टॉप इन एन अप ट्रेंड, ठीक है, देखो ये भी आप चीज देख ऑब्जर्व करिएगा सर, ठीक है, लगातार किसी स्टॉक में अप ट्रेंड बना हुआ था, अप ट्रेंड बनने के बाद देयर इज अ क्या है सर, लगातार स्पिनिंग टॉप, ठीक है, ऐसे सिचुएशन में एक्सिस बैंक अगेन लिया गया था, फिर क्या होगा, मार्केट छोटी छोटी बातें इंपॉर्टेंट है सर, तो ये सिचुएशंस मेनली काम करता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आपको मैं, हाँ अरे एंट्री नहीं, उसे बता रहा मूव अब आएगा, उसको वेट कर। एंट्री तुमको इधर नहीं करना है, स्पिनिंग टॉप पे एंट्री হয় না, स्पिनिंग टॉप पे एंट्री হয় না, এখানে बेसिकली चलो वो मेरे को पूछ रहे थे, तो फिर एंट्री क्या करें, बेसिकली जब तुम्हें अप ट्रेंड के बाद लगातार ऐसे इंडिसीजन सिचुएशन दिखे, तो यहाँ पर आप बायर तो नहीं बन सकते, বাইর দিকে অনেক সময় যেতে পারে, অনেক সময় কি হতে পারে সেটা বড় কথা নয়, কোন ট্রেন্ডে হয়েছে সেটা দেখতে হবে, ऑलरेडी तो वो अप ट्रेंड में था, तो अप ट्रेंड के बाद उसका ट्रेंड क्यों चुप रहेगा, या तो फर्दर अप ट्रेंड होने के पीछे कुछ कारण है कि नहीं वो ढूंढो, अगर नहीं मिल रहा है तो वो गिरेगा। जैसे करंट मार्केट अभी एक मोटा मोटी अप ट्रेंड में है, बहुत दिन से चल रहा है, अगर उसको कोई ट्रिगर नहीं मिलता ना, और लगातार 4-5 दिन से अगर वो ऐसे ही सिचुएशंस में है और कोई मोमेंटम उसको पॉजिटिव नहीं है, तो वो गिरेगा। लेकिन क्योंकि अभी मार्केट में मोमेंटम होने के पीछे एक रीजन है, बिकॉज अभी भी बजट बाकी है, 10 दिन ही बाकी है, एक हफ्ता में बजट आने वाला है, तो अभी मार्केट गिरने के बारे में सोच नहीं रहा है पूरा। तो वहाँ पे जैसे एकदम टॉप पे बेयरिश मार्केट बना है, नीचे गिरा मार्केट, फिर इंगल्फिंग बन गया मार्केट, उठ के स्टेबल हो, कौन सा बोलो, एकदम ऊपर जो रेड कैंडल है, ये वाला, ये मालूम नहीं बेयरिश मार्केट भी बोल सकता है ना, नहीं, इसको इसको तो शैडो, इसको हाँ, तो शैडो तो नेग्लिजिबल शैडो, ये ना हाँ, ये शैडो नेग्लिजिबल है, छोटा शैडो है ना, इट्स काइंड ऑफ मारुबुजु, बेयरिश मारु, बेयरिश मार्केट বলা যায় হ্যাঁ না, তার আগে তলা শ্যাডোটা একটু বড় আছে তো। उसके बाद देखिए वहाँ पे बेयरिश बुलिश इंगल्फिंग बना हुआ है, तो 3 शैडो छोड़ के राइट हैंड साइड, हाँ वही थर्ड वाला, मारुबुजु का थर्ड वाला, मारुबुजु का नीचे आके फिर उसके बाद उधर मॉर्निंग स्टार के बाद, ये वाला, हाँ ये वाला राइट, इसमें एक इंगल्फिंग बना, लेकिन उसके बाद ट्रेंड फॉलो थोड़ा सा किया, लेकिन फिर उसके बाद साइडवेज साइडवेज मैंने बेसिकली आपको यहाँ पर क्या समझना है कि अगर मार्केट न्यूज़ का वैल्यू पड़ता है सर, जो लेकिन कैंडलस्टिक बनने का बाद भी साइडवाइज रहता, तो न्यूज़ के चक्कर में ऐसा न्यूज़ आता है कि मार्केट साइडवेज कर देता है, या तो क्वार्टर रिजल्ट, हाँ माने कुछ तो नेगेटिव ट्रिगर होगा जिसके कारण ये इतना लगातार धड़ाधड़ गिरा है, कुछ तो रीजंस है, जैसे कुछ रीजन जैसे पॉजिटिव करता है, कुछ रीजन नेगेटिव भी करता है। जैसे अगर क्वार्टर रिजल्ट अच्छा नहीं होता है तो फिर मार्केट किधर जाएगा, या फिर बैंकिंग स्टॉक में परफॉर्म अच्छा नहीं है, या फिर मानो रेपो रेट, ये जो एवरी क्वार्टर रेपो रेट आता है ना, तो रेपो रेट अगर बने मार्केट के हिसाब से नहीं है तो फिर बैंकिंग स्टॉक में क्या होगा,
नेगेटिव होगा। माने हो सकता है इसमें पॉजिटिव था तभी तो मार्केट वेट कर रहा था, मार्केट तो चाहता तो इधर ही नीचे गिरा देता, नहीं गिरा है ना, क्योंकि मार्केट सोच रहा था कि हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, लेकिन लास्ट में छोड़ना क्यों पड़ा, बिकॉज कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं मिला। अब जब पॉजिटिव ट्रिगर नहीं मिला तो अल्टीमेटली छोड़ो। अच्छा तो हाँ, टाटा पावर तो टाटा पावर का प्राइस अभी गिरेगा कि डिविडेंड इशू होगा, प्रॉफिट्स तो बढ़ जाएगा। उससे 6 महीने में डबल कर दिए। टाटा मोटर्स बात है, टाटा पावर का टाटा पावर भी नवंबर में डबल दो साल चल रहा है। टाटा पावर की प्रॉब्लम हो रहा हम उसको लिए थे तो 40% चल गया। कत मिनिट एक मिनिट तो रुका नहीं, हम तो चला है एक दिन चल। अभी तो डिविडेंड इशू टाटा पावर करेंटली फुल्ली साइडवेज मार्केट। इससे साइडवेज इसलिए क्योंकि मैंने किया था, इसमें अभी डिविडेंड इशू हुआ है। अच्छा डिविडेंड इशू हुआ है तो तो profit घट गया है। प्रॉफिट घट गया इसका, प्रॉफिट घटा है तो अभी साइडवेज रहेगा, फिर उसके बाद वो मोमेंटम दे सकता है। टाटा पावर लॉन्ग टर्म अभी देखो ओवरऑल सिचुएशन है तो इसका ये साइड ये डाउन मोमेंट में साइडवेज चल रहा है, ठीक है, तो उसमें देखो स्पिनिंग टॉप बना है, अभी डिसीजन चल रहा है। अभी आगे अगर सिचुएशन पॉजिटिव कुछ होता है तो रहेगा, अदरवाइज हो सकता है कि थोड़ा करेक्शन करे उसके बाद ऊपर लेके जाए। अगर कुछ प्रॉपर ट्रिगर मिले तो यहाँ से ऊपर लेके चला जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कुछ ना हो तो फिर टाटा पावर में नहीं, टाटा पावर में न्यूज़ है क्योंकि उसको बल्क ऑर्डर मतलब मैन्युफैक्चरिंग से डबल कर दी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अभी ये भी टाटा क्लब भी निकलने वाली है, उसके भी डीलर्स चालू हो गए। हाँ तो वो हाइप बना चुके ऑलरेडी, अभी हाँ, तो already market में हाँ। आएगा तो फिर मोमेंटम मिलेगा तो फिर से बढ़ जाएगा, लेकिन अभी साइडवेज है, ऑब्जर्व कर सकते हैं आप। হ্যাঁ যদি সারা দিনের শেষে এটাই থাকে তাহলে ऑब्वियसली এটা स्पिनिंग टॉप अथवा दोजी, माने दोजी और स्पिनिंग टॉप में बस इतना सा फर्क है, दोजी का बॉडी थोड़ा ज्यादा थीन होता है और स्पिनिंग टॉप थोड़ा सा उसका बॉडी रहता है। जैसे जैसे दिस इज लुक्स लाइक अ स्पिनिंग टॉप, दिस इज लुक्स लाइक अ स्पिनिंग टॉप, ठीक है, ये दोजी है, ठीक है, ये भी दोजी है, माने थोड़ा पतला होगा तो दोजी, माने दोजी का बॉडी ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है और स्पिनिंग टॉप में बॉडी थोड़ा सा होता है। सर एक क्वेश्चन था, जैसे अभी गवर्नमेंट की तरफ से टाटा को बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, वो अपना ईवी मशीन्स के लिए, ईवी कार्स के लिए जो चार्जिंग स्टेशन है, हाँ। उसका टाटा को ऑर्डर मिला, तो वो कौन से सेगमेंट में पावर में आएगा या फिर वो मोटर्स में जाएगा? पावर में है, टाटा पावर इज अ पावर सेक्टर। अच्छा, ये ईवी में क्यों आएगा? नहीं मतलब टाटा मोटर्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या इलेक्ट्रिक व्हीकल टाटा मोटर्स मैन्युफैक्चर करेगा ईवी व्हीकल्स तो वो टाटा मोटर्स के इम्पैक्ट करेगा, हाँ। लेकिन अगर ईवी के लिए जो पावर का कॉन्सेप्ट है, हाँ उसके लिए पावर में आएगा, यानी पावर ईवी दोनों को बूस्ट मिलेगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर काम से जब दोनों सेगमेंट को बूस्ट मिलता है सेल भी बढ़ेगा। तो दोनों सेगमेंट में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, है ना। चलो फाइनलाइज करते हैं, ठीक है, तो बस फाइनलाइजेशन सही है आज के डेट का कि सर आप स्पिनिंग टॉप या दोजी जब भी देखो, ट्रेंड में भी देखो, सिंगल में देखोगे तो वो एक इंडिसीजन कैंडल है, और अगर आप उसे ट्रेंड में देखते हो तो वो आपका मोमेंटम को चेंज कर सकता है, ठीक है। तो आप लोगों का मैं होमवर्क दे रहा हूँ सर कि आप लोग घर पे ना ऐसे स्पिनिंग टॉप को फाइंड आउट करो, रिसेंट मार्केट से कोई भी स्टॉक पसंद करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इंडेक्स देखो, मैंने निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी देखो, या फिर कोई भी स्टॉक पसंद करो, उसमें से आप फाइंड करो कि कहाँ ट्रेंड बना है, फिर उसको आप लोग साइन करो, मैंने एक डायरेक्शन दिखा के ग्रुप में शेयर करो, बात करो, ठीक है, और क्लास में जब भी आगे से मैं और कैंडल का, जैसे मैं रैंडमली कैंडल का बात करता हूँ, तब आप लोग पार्टिसिपेट करो, सर ये बना है इसी कारण ऐसा हुआ है, तो जितना आप रेगुलर मार्केट को ऐसे ऑब्जर्व करते जाओगे आपका कॉन्फिडेंस 100% ग्रो करेगा। क्या करता है कि नहीं करता है? समय देना पड़ता है ना, एक दिन में थोड़ी दुनिया बदल जाता है। तो बदल गया मेरा ठीक है सर, ठीक है, फिर कल मिलते हैं सर। थैंक यू। এই সুরজান তুই বুঝতে পারলি? সুরজান কাজ ফার্স্ট ক্লাস था, বলো। স্যার টুকটাক যাচ্ছে স্যার, যেমন কি স্যার ওই যে মারু বোঝো যেটা বললেন স্যার, ওখানে লাইক ইউ হ্যাভ টু টু টেক স্টান্স এন্ড অল, ওগুলো টুকটাক যাচ্ছে। তারপরে তিন চারটে ক্লাস দেবো তোকে, ঠিক আছে, তুই এই উইকে একটু করে রাখ, ঠিক আছে, তাহলে তুই ক্লাসের সাথে একদম অ্যাট পার হয়ে যাবে, ঠিক আছে, ওকে স্যার, ওকে তিন স্যার, চারটে ক্লাস দেবো, একটু করে রাখবি, অ্যাট পার হয়ে যাবে। শিওর স্যার, শিওর। এক দুদিন নেক্সট পালে, ঠিক আছে, তাহলে আজকে রাখি, কালকে দেখা হচ্ছে।
Sure, sir. Sure, sure. Thank you, sir. बाय सर, बाय सर। बाय। ঠিক আছে স্যার। हाँ ঠিক আছে, টাটা। হ্যাঁ বলছি পিপিআর এতে 1.6 চলে গিয়ে 86 পিসিআর